नहीं लग सकता अभी मत लगा। सभी लोग बैठ जाओ, शांति से बैठो। आज सत्संग का आखिरी दिन है। एक एक बच्चों को बड़े गौर ख्याल से सुन के जाओ। आगे का समय बहुत खराब है। इसमें से तमाम लोग शरीर छोड़ के चले जाएंगे, उनको भी ये सत्संग नहीं मिल पाएगा। जो मिला है उसको ले लो, ये आपके लिए अच्छा होगा। चलते चलाते जब मालिक का नाम लोगे तो तुम नरकों में नहीं जाने पाओगे। इतना तो लाभ आपको सत्संग में आने का और नामदान देने का है ही आपके पास कि नामदानी को नरकों में नहीं जाना पड़ता। ये गुरु की दया है। जिन्होंने जिनका हाथ पकड़ा है कभी डूबने नहीं देते। अभी अगर वो नहीं कुछ करता है तो दोबारा मनुष्य शरीर दिला दिया जाता। अच्छे सत्संगी परिवार में जन्म हो जाएगा और बचपन से वो
लग जाएगा। धीरे धीरे इस तरीके से कई जन्मों में उद्धार होता है। सदगुरु 7 जन्म तो पीछा करता। ये हंसी मजाक का काम नहीं है। सदगुरु कहते हैं जिसको एक बार देख लेते हैं कभी भूलते नहीं है, और जिसको एक बार पकड़ लेते कभी छोड़ते नहीं। बिना घर पहुंचाए कल बीच में नहीं छोड़ते। लेकिन वो आदेश पालन करने वाला भक्त होना चाहिए, हर हमेश बच्चों पर कुर्बान हो। ऐसे अभिमानी गुमानी ये कभी नहीं जाते। ये तो अहंकारी अभिमानी गुमानी ये काल के जीव में किसी पुण्य कर्म के कारण सत्संग में आ गए हैं, इनको कई जन्म लग जाएंगे। एक जन्म नहीं कई जन्म लग जाएंगे। बीच में अगर कोई कर्म बिगड़ गई तो फिर 84 चले जाएंगे। इसलिए नाम दान लेकर सत्संग सुनकर फिर पाप कर्म नहीं करना चाहिए, उसकी गति ज्यादा खराब होती। जो नहीं आया वो तो उसको माफ है, जो आकर के इधर उधर जाता, इधर उधर मतलब गुरु का अपमान करता है और नाम दान का अपमान करता है, सत्संग वचनों का अपमान करता है, उसको डबल सजा मिलती है, उसकी सजा माफ नहीं होती। इसलिए आए हो तो कुछ लेके जाओ, कुछ छोड़ के जाओ, कुछ लेके जाओ। और एक बुरा कर्म जो सबसे छोटा, उससे छोड़ने की आदत बनाओ, और एक छोटा मतलब यानी अच्छा कर्म लेने से पकड़ना सीखो, तो धीरे 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 आपका जीवन बदल जाएगा। इतने खराब नहीं आप, जितने सत्संग आपको मिले हैं या मिल रहे हैं उतने आप खराब नहीं। लेकिन आपने ये काम किया नहीं, सत्संग में तो आए घूम फिर के चले गए, कभी आए कभी नहीं आए, कभी 100 कभी 2 साल 3 साल नहीं आए, तो ऐसे जीवों का कभी भला नहीं होता। इन जीवों पर कभी गुरु विश्वास नहीं करता है और न इनको अपनी दया की बख्शिश देता है, इनको दूर ही रहता है। ये दूर रहते हैं, दया करीब नहीं आ सकती। इसलिए बहुत सोच समझकर संतों की शरण में आना चाहिए। आ गए हो तो कुछ कर दो, नहीं कुछ ले पाओ तो बुरे कर्म ही छोड़ जाओ, यही आपके लिए बहुत होगा। जब बुरे कर्म पाप कर्म छोड़ दोगे तो दोबारा आपको गुरु दया करके मानव जन्म दिला देंगे, फिर वहां से आप सत्संग में जुड़ जाओगे। ऐसे ऐसे 7 जन्म तक सदगुरु पार कर देता। इसलिए उन्होंने इस कलयुग के जीवों के लिए 1000 वर्ष का समय, कितनी छूट है, 1000 वर्ष का समय रखा कि 1000 वर्ष तक मैं जीवों को जगा के पहुंचा दूंगा। अब की बार नहीं, दोबारा से, दोबारा नहीं, दोबारा से। अरे भाई कभी ना कभी तो आप जागोगे। तो धीरे धीरे अगर एक जन्म में जाना चाहते हो तो फिर पूर्ण कुर्बानी देनी पड़ेगी, आत्म समर्पित होना पड़ेगा। वो जीव एक ही जन्म में चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि भाई हजारों जन्मों का बुरे पाप कर्मों का कर्जा लाद के आए हो और एक जन्म की जाना चाहते हो तो कुछ महंगा पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। तकलीफ है, बीमारी, महामारी, ये सब, ये जल्दी इससे कर्म कटते। जितनी ज़्यादा बीमारी होगी उतनी ज़्यादा कर्म कटते। लेकिन ऐसा आप चाहते नहीं। यहाँ कोई बीमार होना नहीं चाहता, परेशान कोई रहना नहीं चाहता, दुखी कोई होना नहीं चाहता, गरीब कोई बनना नहीं चाहता। फिर तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? तुमने किसी को गरीब किया है, लूटा है, ठगा है, चोरी की है, मतलब बेईमानी की, धोखा दिया है, तो भाई आपको तो उसके साथ कर्म कर्जा देना पड़ेगा। ये कहो कि सत्संग में आ गए हो तो धीरे से अदा हो रहा है, इतना तब भी लाभ आपके साथ। ये तुम सत्संग के आने के काबिल नहीं थे तो एक एक वचन को बड़े ध्यान से। ये कथा वार्ता नहीं है, ये झूठी कथाएं नहीं है जिनको तुमने देखा सुना भी नहीं, रोज सुनाई जाती और उनमें बनी आस्था बनाए बैठे हो। अरे जिसको देखा नहीं उसमें आस्था क्या तुम्हारी काम करी? आस्था रास्ता बताता और पत्थर से आस्था, उनको पत्थर रास्ता बताएगा, कागज कैलेंडर रास्ता बताएगा,
गंगा जमुना पानी रास्ता बताएंगे, तीरथ मूरत आपको रास्ता बताएगा। इतनी भी समझ तुम्हारे में कि रास्ता बताने वाला कम से कम सामने तो होना चाहिए, दिखाई तो दे, बोलता तो हो, कुछ सुनता हो, कुछ मदद करे, तो कम से कम इतनी बात तो समझ आनी। लेकिन कुछ भी समझ नहीं। वो कहते हैं पढ़े लिखे, किस बात के पढ़े लिखे? अपना कल्याण, अपना सुधार मतलब नहीं कर पाए, और तो किस बात की पढ़ाई लिखाई तुम्हारी? ये तो पेट भरने की कला आपने सीख ली। पेट तो पशु पक्षी जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते वो भी भरते हैं। पक्षियों को देखे आप दिन भर चुनते हैं, न कोई स्कूल गया, न कोई कॉलेज गया, न कोई ट्रेनिंग किया, कुछ नहीं किया, लेकिन आकाशीय पिता उनको भोजन देता है। उनको अपने मालिक पर भरोसा है, विश्वास है, तो उनको भोजन मिलता है। और तुम्हें विश्वास नहीं है, इसलिए तुम लूट घटूट, छीना झपटी, चोरी, मार काट, हिंसा, व्यभिचार, कुर्जा सब कर डालते हो। ये बोझा और बढ़ा रहे हो। एक तो पहले से बोझा लाते हो, और बढ़ाओगे तो ये नाव डूब जाएगी। भारी बोझा हो जाएगा तो ये भवसागर में डूब जाएगी, निकल नहीं पाएगी। इसलिए बार बार आपको चेतावनी दी जाती है। अरे मन चेत कहाँ संसार, हे मन चेत, ये संसार कहाँ जा रहा है? और तू भी संसार के साथ बह रहा है। संसार तो बहा चला जा रहा है भवसागर की गहरी धारों में, और तू भी उन्हीं के साथ है, तू भी बाहर बह रहा है, तेरा भी कोई ठिकाना नहीं है। तो कह रहे हैं कि ये काम तुम्हारा करेगा कौन? तुमने बड़ी आस्थाएं जोड़ी है, पूजा किया, पाठ किया, तीर्थ किया, व्रत किया, हवन जब तबीयत, गंगा स्नान, लेकिन काम किसी ने किया तुम्हारा? कोई बीमारी कम हुई? कोई लड़ाई झगड़ा कम हुआ? कोई चोरी डकैती कत्ल बलात्कार कम हुआ? कोई महंगाई कम हुई? कोई टैक्स कम हुई? कुछ हुआ है? फिर पूजा का मतलब क्या है? पूजा का मतलब मुसीबत पड़े, बीमारी बढ़े, लड़ाई झगड़े बढ़े, पूजा का ये अर्थ है। कहने का मतलब है अगर चेतन पूजा की होती तो तुम्हारी मदद करता हूँ। मुर्दे की पूजा करो, मुर्दे से कहो तुम्हारा, तुम भी तो ये आदमी जैसे दिखाई दे रहे हो, हमारा काम कर दो, तो मुर्दा नहीं करेगा। क्यों? उसमें से चेतन शक्ति जीवात्मा निकल चुकी है, इसलिए वो मुर्दा हो गया। जब तक शरीर में जीवात्मा है तब तक आप जिंदे हो, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, काम करते नजर आते हो। और जिस दिन परमात्मा की चेतन ऊर्जा शक्ति जीवात्मा शरीर से निकल जाएगी, उसी दिन उसी क्षण तुम मुर्दा हो जाओ। फिर तुम्हारा सब तमाशा बेकार। घर, मकान, दुकान, जमीन, छीना झपटी, चोरी, जो भी आपने किया सब एक, और फिर इसका भोग भोगना पड़ेगा। इसका मतलब फिर आप निकल नहीं पाओगे। और यही हो रहा। 84 का चक्कर लगाते लगाते कितने युग निकल गए, और अब भी तुम सोच नहीं पा रहे हो कि चक्कर से हमको बचना है, इस चक्कर से हमको निकलना है। क्या निकालने वाला कोई है? क्या उसकी तलाश का खोज कभी आपने की है? कुछ। लेकिन महापुरुष आके बताते हैं इस भवसागर से पार करने वाला न कागज है, न पानी है, न पत्थर है, न मंदिर है, न तीर्थ है, न मूर्त है, ये नहीं पार करेगी। पार कौन करेगा? तो जरा सुन लीजिए दो वचन महापुरुषों के, तो आपको आस्था विश्वास कहाँ रखनी चाहिए ये समझ पैदा हो जाएगी। कि गुरु बिन कौन उबारेगा, गुरु बिन कौन उबारेगा, गुरु बिन कौन उबारेगा, गुरु बिन कौन उबारेगा, और नाम बिन कौन सुधारेगा, नाम बिन कौन सुधारेगा। कहा बिना गुरु के भवसागर कोई पार नहीं कर सकता। और कौन सा गुरु? जिसके पास नाम नौका। ऐसे तो गुरु बहुत है। गली गली गुरु आप फिरे, चेला कंठी ले, तुम नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ, हमें दक्षिणा दे। ऐसे ऐसे गुरु तुमने ढूंढे हैं, उन्हीं को तुमने गुरु माना। अरे गुरु वही जो तुमको पार करे।
4 कान 84 लाख नरकों से मुक्ति दिला दे, आवागमन से छुटकारा दिला दे, उसका नाम है गुरु। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ, अधर्म से धर्म की तरफ, पाप से पुण्य की तरफ, झूठ से सत्य की तरफ, दानवता से मानवता की तरफ हम सब जीवों को ला करके खड़ा कर दे, ऐसी चेतन शक्ति को मृत्यु लोक में गुरु कहते। तुमने गुरु खोजा कभी? कहीं कुछ नहीं। टीका पटा देखा, लाल पीला कपड़ा, दाढ़ी वाला गुरु बना दिया। अरे गुरु की पहचान नहीं है, ये तो शरीर का भेष है। शरीर गुरु नहीं है, गुरु है ज्ञान, तो तुम के अंदर है। ज्ञान को गुरु कहती। आगे क्या कह रहे हैं? गुरु बिन कौन वारेगा। कोई ऐसा सृष्टि में नहीं है जो गुरु के बिना निकल कर गया। भगवान राम को भी गुरु के द्वारा जो कुछ मिला, 2 गुरुओं की जरूरत है। जिनको भगवान के तुम 2 गुरु किए, तुम एक भी नहीं जानते। 2 गुरु किए तब उनको मान सम्मान मिला, गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र। लेकिन वो शारीरिक गुरु थे, सामाजिक थे। तो शरीर को लाभ दिलाया, इनको राजपाट दिला दिया, धन दौलत दिला दिया, मान सम्मान दिला दिया, इनका इतिहास बना दिया, इनकी पूजा करा दी, लेकिन इनकी आत्मा का कल्याण नहीं हुआ, उद्धार नहीं हुआ। एक काम उनका नहीं, उनका भी नहीं हुआ। और तुम उनके सारे बेटे, तुम्हारा कैसे हो जाएगा? अब वो है भी नहीं। जब थे तब किसी को पार नहीं किया, मारा सबको। ये इतिहास है, इनको मारा, रावण को मारा, परिवार को मारा, कुंभकर्ण को मारा, एक लखों को मारा। मारने का इतिहास है तुम्हारे भगवान का, लेकिन तारने का इतिहास नहीं है। तारा नहीं किसी को, मारना तारना नहीं होता। यही तो समझ नहीं पैदा हुई, और यही लोगों ने आपको बताया नहीं, भ्रमित रखा। तुम उस मारने काटने वाले, संहार करने वाले, हत्या करने वाले को गुरु भगवान मान लिया। यही तो तुम्हारी कमजोरी है, और तुम संतों की शरण में गए नहीं। वो तुमको राज बताते, ये कौन से गुरु है, ये कौन से भगवान तो है, लेकिन काल भगवान है। काल माने मारने वाला। और तुम्हें चाहिए दयाल भगवान, क्योंकि तुम्हारी जीवात्मा दयाल देश की। तुम्हें दयाल भगवान, दयाल माने जो तुमको बचाए, तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हें माफी दे गुनाहों पापों की, उसको कहते दयाल। और जो सजा देता है, मारता है, दंड देता है, उसको काल कहते। आगे क्या करें कि भजन बिन कौन निस्तारेगा, भजन बिन कौन निस्तारेगा, भजन बिन कौन निस्तारेगा, भजन बिन कौन निस्तारेगा। एक बात जो गौर से सुनोगे तब समझ में आएगा, अरे काम तो कहाँ होना था, हम कहाँ लगे। किनसे फरियाद करनी थी, अब किससे फरियाद करनी। कहीं पत्थर के सामने हाथ जोड़े खड़े हो, कहीं पानी के सामने, कहीं तीरथ मूर्त के, कभी कागज कैलेंडर के सामने। ये सुनने वाले हैं। अरे जहाँ बेदर्द हाकी वहाँ फरियाद क्या करें, कोई नहीं सुनेगा। अगर सुनते होते तब तक देश में अमन चैन होता। सब पूजा कर रहे, सब सुना रहे, रोज प्रार्थना पाठ, तीरथ व्रत पूजा, ये सब कुछ चल रहा, ये फिर बढ़ क्यों रहा? ये तो कम होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि बिना भजन के तुम्हारा गुजारा, तुम्हारा निस्तार नहीं होगा। अब भजन तो तुमको किसी ने बताया नहीं आपको। तुमको 3 दिन से पूजा सिखाई जा रही, और वादा तुमने किया भजन का। ये जीवात्मा, जब जीवात्मा माँ के गर्भ में थी, माँ के गर्भ में हमने आपने वादा किया प्रभु से। क्या वादा किया? अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन कर दिन राति। ये वादा किया। पूजा का वादा नहीं किया, भजन का वादा किया, और जुट गए पूजा में। कहाँ का वादा कहाँ लगे। भजन माने चेतन, भजन माने ले जाने वाला, भजन माने सुधार करने वाला, भजन माने मुक्ति दिलाने वाला, भजन माने पापों से रिहाई कराने वाला, उसको भजन कहते। और तुमने पूजा की, कुछ माफ हुआ है? और दंड मिल रहा, और दंड भी मिलेगा कि तुमने चेतन शरीर को जड़ पूजा में लगाया, ये तुमने शरीर का अपमान किया है।
ये अपमान है, तुम्हारा पूजा नहीं है। और ये संतों के सिवा कोई जानता नहीं था। क्या कह रहे हैं कि भजन के बिना तुम्हारा गुजारा नहीं होगा। अब गुजारा किसके साथ होगा? जो तुमको अपनी शरण में ले ले, अपना बना ले, तुम्हारे सारे गुनाह पापों को माफ कर दे, तुम्हारी जीवात्मा को जगाए, परमात्मा से मिलाए, वो उसको कहते अपना। ऐसा कोई अपना है तुम्हारा? सब तुमको खराब करने वाले। जिसको अपना बना उसने खराब कर दिया, और सबसे पहले चरित्र खराब किया तुम्हारा। जिसको यहाँ अपना बनाते हो वो पहले तुम्हारे चरित्र पर हमला करेगा। बगैर चरित्र खराब के तुम्हारा बनेगा नहीं वो। तो ये कैसा अपना है? अरे अपना हो तो हमका अपनी मदद करे, अपनी रक्षा करे, अपने चरित्र को सुरक्षित रखे तो अपना है। लेकिन नहीं, यही है काल की शिक्षा, यही काल का फंसाव है। ऐसा उसने जाल बनाया है, बड़े बड़े ऋषि मुनि फंस गए, वो नहीं निकल पाए। तुम्हारी क्या ताकत है? तो क्या कह रहे हैं? जब ऐसे की शरण मिले जो तुम्हारा सुधार करे, तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारी हिफाजत करे, तुम्हारी चरित्र को बर्बाद होने से रोके, मदद करे, याद हो सब चरित्र लूटने वाले, और उन्हीं को तुमने अपना बनाया। जिसको पिता कहा उसने माँ का चरित्र लूटा, जिसको बहनोई कहा उसने बहन का चरित्र लूटा, जिसको दामाद कहा उसने बेटी का चरित्र लूटा। तो तुम्हारा हुआ कौन इसमें से? ये कभी सोचा तुमने बैठ कर? अरे तुम्हारा हो तो तुम्हारी मदद करता, तुम्हारा सहयोग करता, तुम्हारी रक्षा करता, तुम्हारी हिफाजत करता, तुम्हें बुरे कर्मों से दूर रखता। वो है अपना। क्या कह रहे हैं आगे कि बिन कौन पुकारेगा, बिन कौन पुकारेगा, बिन कौन पुकारेगा, बिन कौन पुकारेगा, और दर्द बिन कौन चिताएगा, दर्द बिन कौन चिताएगा, गुरु बिन कौन उबारेगा, गुरु बिन कौन उबारेगा। बिना बिना माने आंसू, बिना आंसू। संसार के तो आंसू बहुत बहाते रोज, लेकिन बिना आंसू तुम्हारे पास। बिना आंसू मीरा ने बहाया, प्रभु को पा गई। बिना आंसू सहजो भाई ने बहाए, बिना के आंसू कबीर का बिन रोए नहीं पाई उस साहब का दीदार। कितना साफ साफ कहते संत, बिना बिना का आंसू गिराए कोई भी जीवात्मा पिया से मिल नहीं सकती। जैसे यहाँ पिया प्रीतम से मिलने के लिए जब बेटी विदा होती है तो आंसू बहाती है। ये दस्तूर उधर का ही है, नियम उधर का है। यहाँ तुम्हें सिखाया जाता कि संसारिक पति मिला तो आंसू बहा के मिला, और जो परम पति, जो जीवात्मा की रक्षा करने वाला, तुम्हारा सुधार करने वाला, तुम्हारी मदद करने वाला, तुम्हारी चरित्र को बचाने वाला, क्या वो बगैर आंसू गिराए मिल जाएगा? तो मीरा कह रही बहुत रोई, बहुत इतनी रोई, लेकिन जैसे ही सदगुरु मिल गए रविदास जी, बस खुश हो गए। फिर इतनी नाची, इतनी हंसी। जब तक रोना है, जब तक मिलाने वाला नहीं मिलेगा। जब पिलाने वाला परमात्मा से मिल गया फिर रोना नहीं, फिर हंसना है। तब हंसना शुरू होता है। यहाँ जिसने पाया हंसियत सकंथन पायो, जिन पायो तिन रोए, हंसे खीरे पी मिले तो कौन सुहागा रोए। बिना रोए ये सांसारिक पति नहीं मिलता। जो बिगाड़ने वाला है, जो चरित्र लूटने वाला है, इज्जत लूटने वाला, वो रोने से नहीं मिलता है। और वो तो परम पति है जो तुम्हारी हर तरफ से रक्षा करे, तुम्हें 4,84 लाख नरकों की योनियों से बचाए, तुम्हारा सुधार करे। उसको कहते क्या कह रहे हैं भाई कि दर्द बिन कौन जिताएगा। अगर तुम्हारे दर्द न हो तो तुम कभी पुकार नहीं लगाओगे।
ये दर्द तुमको परमात्मा की याद दिलाता है। दर्द होना जरूरी है इसका मतलब, लेकिन दर्द कोई चाहता नहीं। जिसे परमात्मा की तरफ याद हो वो काम आप करना नहीं चाहते। बीमारी में मालिक याद आता है, गरीबी में याद आता है, बदनामी में याद आता है। ये तीनों कहने हैं सच्चे साधक के। जो सच्चा गुरु का भक्त है, एक बार पार जाना चाहता है, उसको ये तीन चीजें। तभी कहा कि सदगुरु जिस पर खुश होते हैं वो तीन चीजें देते, बीमारी, गरीबी और बदनामी। और तुम तीन में से एक भी नहीं चाहते हो। एक भी नहीं, उसी के दिया फरियाद लेके आए, उसी का रोना रात दिन यहाँ करते। लेकिन कभी आपने अपनी जीवात्मा के लिए आंसू नहीं गिराया, अपने प्रिया प्रीतम मालिक से मिलने के लिए आंसू कभी नहीं गिराया। कितनी बड़ी भूल है जीव की। ये भूल बेटा किसी ने खत्म भी आपकी नहीं की। आगे क्या कह रहे हैं कि शब्द बिन कौन सिंगारेगा, शब्द बिन कौन सिंगारेगा, और शब्द बिन कौन सिंगारेगा, शब्द बिन कौन सिंगारेगा, और संग बिन कौन निहारेगा, संग बिन कौन निहारेगा, गुरु बिन कौन उबारेगा, गुरु बिन कौन उबारेगा। कहते बिना शब्द के आत्मा का श्रृंगार शब्द से होता है और शरीर का श्रृंगार अक्षरों से होता है। ये ले आओ, वो ले आओ, ये नाम रखा, वो नाम रखा। ये सजावट के नाम रखे आपने, अक्षर उसकी सजावट है और जीवात्मा की सजावट शब्द थे। कहते शब्द के बिना ये जीवात्मा का श्रृंगार कौन कराएगा। अब अगर श्रृंगार किए वो पिया प्रीतम के पास जाएगी नहीं, मिलेगी नहीं। क्या कह रहे हैं कि संग बिन कौन निहारेगा। अगर कोई संग सच्चा साथी नहीं मिला तो तुम्हारी तरफ कोई नहीं देखेगा। जो देख रहे हैं वो अपने मतलब की, अपने स्वाद के लिए, अपने भोगों की प्यास बुझाने के लिए तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए कोई नहीं देख रहा। तभी महात्मा ने कहा तुम्हारा यहाँ कोई नहीं। ये बात समझ में नहीं आई लोगों। कहना तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है और न तुम किसी के हो, न तुम्हारा कोई यहाँ। तुम्हारा यहाँ किसी से कोई रिश्ता ही नहीं, क्यों तुम अकेले आए थे। जब माँ के पेट से अकेले पैदा हुए तो ये बीच में से मिल गया तुम्हारा, तो ये बीच में मिला दिया गया। काल ने कहा कि हमारे देश में रहेगा कैसे, कहना इसको लपेटो यहाँ। तो तुमको यहीं पर जब पैदा हुए तुम किसी को नहीं जानते थे, अकेले पैदा हो, नंगे, कोई सामान भी लेके नहीं, न घर न गृहस्थी न परिवार न दुकान मकान जमीन कुछ भी नहीं था। अकेले आए और नंगे आए। अब धीरे 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 तुमको गुरु मिला, माता पिता, उन्होंने संपर्क कराया। ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारी स्त्री है, तुम्हारे बच्चे हैं, ये तुम्हारी जमीन है, ये तुम्हारा मकान है। अगर पूछा जाए कि हमारा था, हम तो लाए नहीं थे, हमारा कैसे होगा। जो हम लाए नहीं है तो हमारा कैसे आप बता रहे हो। कहते नहीं, हमारे बाद तुम्हारा, तुम्हारे बाद फिर तुम्हारे लड़कों का, उसके बाद उसका। तो कहते तो किसी का नहीं हुआ, ये तो किसी का नहीं हुआ। जब इनके बाद इसका, इसके बाद इसका, इसके बाद इसका, यही सिलसिला तो किसी की हुई नहीं है जमीन। और तुम कहते हो हमारी में। बस यही शंका है, यही अज्ञानता है, यही भूल भरम है। इसी को मिटाना और हटाना है। आगे क्या कह रहे हैं कि काल को कौन पछाड़ेगा, काल को कौन पछाड़ेगा, काल को कौन पछाड़ेगा, काल को कौन पछाड़ेगा, अकरम किस भांति उतारेगा, कर्म किस भांति
हमारा छुटकारा कौन कराएगा? है कोई ऐसा? ये तो सब काल के अधीन है, काल की व्यवस्था में है। अब काल की व्यवस्था निरंतर सोचते हैं और उसी के पाने के प्रयास में लगे पड़े, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, और धीरे धीरे चलेगा। समझ आता न मिला न दिला कुछ नहीं। कहते बताओ काल से को कौन बचाएगा? इस काल से छुटकारा कौन देगा? काल को कौन मारेगा? तो आपको आवाज मिली है, मैं कलयुग को भगाऊंगा। ये है काल को मारने वाले। किसी ने सृष्टि में आज तक ये नहीं कहा। सब काल के अधीन, राम भी काल के अधीन, कृष्ण भी काल के अधीन, शिव जी भी काल के अधीन, ब्रह्मा काल के अधीन, विष्णु काल के अधीन, रामकृष्ण काल के अधीन, देवी देवता काल के अधीन है। किसी ने नहीं कहा। लेकिन आज संतों का आगमन हुआ है। वो कहते हैं हम काल को भगाएंगे और अपनी जीवात्मा को काल के चंगुल से निकालेंगे और घर पहुंचाएंगे। इतना बड़ा वादा है। पूछ रहे भाई ये बताओ, है कोई सृष्टि में ऐसा जो काल से तुम्हारा छुटकारा पीछा छुड़ा दे? और कह रहे हैं कि अब कर्म के स्वाद जो ये कर्म काल के किए, काल ने कर्मों का जाल बनाया, उन कर्मों के जाल में सब जीवों को फंसाया और कर्म करते 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 इतना कर्मों का कर्जा लाद लिया। ये बताओ इस कर्म कर्जे से कौन छुटकारा दिलाएगा? ये सब पूछ रहे हैं, फिर बाद में उत्तर भी बताएंगे आपको। अभी तो प्रश्न कर रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं? संत कोई आने ही आएगा, 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 भक्त कोई तो जारेगा, भक्त कोई दो जारेगा, भक्त कोई तो जारेगा, भक्त कोई दो जारेगा। देखो पढ़ने सुनने से नहीं समझ में आएगा जब तक इसका अर्थ नहीं बताया जाएगा। क्या कह रहे हैं? जब कोई संत आएंगे वो काल को मार गिराएंगे और किसी की ताकत नहीं। क्यों? ये काल शक्तियां थी, ये तो काल की अधीन नहीं। काले दिन को भेजा, जाओ हमारे काल देश की व्यवस्था बिगड़ गई, जिन लोगों ने बिगाड़ा है उनको सुधारना और न माने तो मार काट देना। इतना काम किया, बस इतना इतिहास आपके पास है, लेकिन बचाने का उद्धार का इतिहास नहीं है। क्या कह रहे हैं? संत कोई आ नहीं आएगा, बड़ी जल्दी ही संत महापुरुष आएंगे, क्योंकि 3 युगों का झंझट खत्म होना है। 3 युगों से फंसी जीवात्मा को छुटकारा दिलाना है। ये छोटा मोटा काम नहीं है जो सृष्टि में किसी ने नहीं किया। उस काम का वादा करने वाला सम्राट मालिक भूमंडल पर आया हुआ है। कैसे तुम पहचानोगे उनको? क्या कह रहे हैं? भक्त कोई दो जारेगा, वही उनका भक्त है जो दोनों को जला दे, असत शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य दोनों कर्मों को जला देगा। वही उनका भक्त है और वही भगवान से मिलेगा। यही कृष्ण भगवान ने कहा था उद्धव जी से। उद्धव प्रिय मित्र थे उनके। जब समय उनका पूरा हो गया, कृष्ण भगवान का, कहते भाई अब तो हम जाएंगे, हमारा काम हो गया। तो उद्धव जी कहते कहाँ जाओगे? आपका घर कहीं और है। अरे कहना ये हमारा घर नहीं है, यहाँ तो हम काम करने के लिए भेजे गए थे, धर्म की स्थापना और दुष्टों का संहार और भक्तों की मदद। मैंने वो काम कर दिया, अब मैं अपने परम धाम को जाऊंगा। उद्धव जी कहते आपने कोई बताया नहीं कि परम धाम कहाँ पर? कल हमसे किसी ने पूछे नहीं, पूछते तो बताता, किसी ने नहीं पूछा। तो ऐसा करो कि हमारी सारी उम्र तुम्हारे साथ गई, अब तो मैं बुढ़ा हो गया, हमको भी अपने साथ ले चल। कहा उद्धव ये नहीं कर सकते, ये हमारे बस का नहीं है, हमको अधिकार ये ले जाने का नहीं मिला, ले जाने का अधिकार हमको नहीं मिला। हम युक्ति बता सकते, तुमने हमारे साथ समय दिया है, खर्च किया है,
मेरे आदेश हुक्म का पालन किया तो मैं युक्ति बता सकता हूँ। कल कौन सी युक्ति? जाओ उधर बद्र का आश्रम तब करो। जब सूत्रनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ संत महापुरुष कलयुग में आएंगे तो वो नाम की युक्ति देंगे। उस नाम की जब कमाई करोगे वो युक्ति तुम्हें मुक्ति दिलाएगी। जाओ, अपना नहीं किया कुछ, अब तुम उनके सहारे बैठे। अरे उस समय तो कृष्ण थे, तब उन्होंने कहा तुम्हारे सामने तो मिट्टी के पत्थर के, वह सामने भी नहीं है तुम्हारा। जब उनका काम नहीं हुआ तुम्हारे कहां से हो जाएगा? लेकिन नहीं जानकारी जीवों को बेचारे सब फंसे पड़े, पूरा संसार इसी में फंसा पड़ा और कोई निकलने की बात पूछता नहीं है। लेकिन संत अपनी तरफ से बताने लगे कि जीव तो नहीं जानता है, चलो उसको जानकारी दे दे। तो क्या कह रहे हैं कि काल को कौन है मारेगा, काल को कौन है मारेगा, और कर्म किस भांति उतारेगा, कर्म किस भांति उतारेगा। आप बताओ, है कोई सृष्टि में ऐसा जो काल को मारे? ऐसा कोई सृष्टि में है? और जो काल को मारेगा वही काल के कर्म करने से तुम्हें मुक्त कराएगा और दूसरा करा नहीं सकता। ये काम किसी के बस का नहीं। आगे क्या कह रहे हैं? काम सत्संग बनाएगा, काम सत्संग बनावेगा, काम सत्संग बनाएगा, काम सत्संग बनावेगा। जो तन मन को वारेगा, जो तन मन को वारेगा। क्या करे? तुम्हारा काम, तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण, तुम्हारे पाप कर्मों की माफी का सत्संग करेगा। सत्संग के बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर होता तो पूजा पाठ करके तीर्थ व्रत करके सब लोगों ने अपने पाप कर्मों को उतार दिया होता, किसी का नहीं उतारा होता। क्या कह रहे हैं आगे? और जो ये तन मन को मारेगा उसका उतरेगा, जो तन मन न्यौछावर कर देगा, यानी आत्मसमर्पण, जिसे कंप्लीट सरेंडर कहते हैं। आत्मसमर्पण करेगा, अपने आप को कुर्बान कर देगा, वो भक्त गुरु की दया पाने का अधिकारी बनेगा। क्या कह रहे हैं? सोई निज नाम को धारेगा, 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 जगत को आन ही तारेगा, जगत को आन ही तारेगा। वो स्पष्ट कह दिया, वो तुम्हारा उद्धार करेगा। संसार का तरल तारण वो करेगा जो नाम को सिद्ध करेगा, जो नाम को जगाएगा। जिसके पास नाम बेड़ा है वही भवसागर से जीवात्मा को पार ले जाएगा। क्या कह रहे हैं? और जगत को आन ही तारेगा। अगर ऐसा भूमंडल पर आ गया तो बहुत शीघ्र ही वो संसार को उद्धार कर देगा। अगर संसार उनकी शरण में आ जाएगा, उनके वचन पर विश्वास कर लेगा। आगे क्या कह रहे हैं? जीव एक एक को उबारेगा, 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 मान मद मोह को टारेगा, मान मद मोह को
ऐसे नहीं सब चले जाएंगे, नाम नाम सुन लिया कि सब पार हो जाएंगे, ऐसे नहीं। साफ साफ कह रहे कि जीव एक एक को मारेगा, जिसका जो जीव उनका कहना मानेंगे, उनके आदेश हुक्म का पालन करेंगे, उनके सिवा किसी का नहीं बनेगा। एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए, ऐसी जिसकी गति हो जाएगी, मतलब यानी ऐसी जिसके अंदर विचार पैदा हो जाएंगे, कहा कि वो तो एक एक को उतारेगा, किसी को छोड़ेगा नहीं। जो उसके अधीन हो जाएगा, उसकी शरण में आ जाएगा, आत्मसमर्पण करके कहा एक एक जीव को ले जाए, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मान मद मोह को टालेगा, उनके मान अभिमान अहंकार गरुड़ गुमान घमंड काम क्रोध लोभ सब को खत्म कर देगा, बिल्कुल पाक साफ निर्मल पवित्र करके तब ले जाएगा। ऐसे थोड़ी चले जाओ, अभी तो गंदगी लपेटे बैठे हो और लपेटने के चक्कर में हो, जो लपेटे उनसे पूछ लेते, तुम भी वही काम शुरू कर दिया। आगे क्या है? शरण सतगुरु समारेगा, शरण सतगुरु समारेगा, शरण सतगुरु समारेगा, शरण सतगुरु समारेगा, सोई निज धाम को जाएगा, सोई निज धाम को जाएगा, गुरु बिन कौन उबारेगा, गुरु बिन कौन उबारेगा, और नाम बिन कौन सुधारेगा। नाम बिन कौन सारी सबका का समाधान कर रहे हैं। बिना गुरु के, जैसे बिना केवट मल्ला के ये नदी पार करना मुश्किल होता है, इसी तरह ये भवसागर बगैर सदगुरु खेवटिया के कोई पार नहीं जा सकता। और वो सदगुरु जो नाम नौका लेके आया, ऐसे तो बहुत गुरु बने घूम रहे, भी आपसे बताया था हमने, गली गली गुरुआ फिले, चेला कंठी ले सब बांट रहे हैं। और तुम स्वर्ग नरक कहीं जाओ, हमें दक्षिणा दो, उनका केवल मतलब दक्षिणा से। तुम्हारे स्वर्ग नरक से मतलब नहीं है, तुम्हारे उद्धार कल्याण से मतलब नहीं है, तुम्हारे पाप कर्मों को मिटाने से मतलब नहीं है, उनको अपना स्वार्थ चाहिए। ऐसे स्वार्थियों को तुमने गुरु बनाया है। अंधा गुरु बहला चेला होए नरक पर ठेली ठेला, गुरु अंध बधिर कर लेखा, एक नहीं सुने एक नहीं देखा। कितना साफ साफ गोस्वामी महाराज जो संत थे, उन्होंने रामचरित मानस दी। ये किसी कथावाचक की लिखी हुई नहीं है, ज्ञानी भ्यानी की, ये संत की रचना। क्या कह रहे हैं आगे कि सतगुरु स्वामी की शरण सतगुरु संभालेगा। जिसने सतगुरु की समझ शरण को संभाल के विश्वास करके दृढ़ता से स्थिर प्रज्ञता से गुरु की शरण को पकड़ा है, सोई वो धाम को जाएगा, वो जीवात्मा अपने घर जाएगी, सब नहीं जाएंगी। एक एक लक्षण, एक एक कर्म, एक एक नियम सब आपको बता रहे हैं कि ऐसे नहीं केवल मथुरा गए 1000-500 रुपए खर्च के नाम नाम सुन के घर आ गए, पार हो जाएंगे। कितने पार हो गए? सब डूब गए, सब भ्रमित हो गए, सब छोड़ गए, सब भाग गए, भागी नहीं गए। और गुरु कह रहे गुरु मर गया, ये भी प्रचार कर रहे, यानी सबका झंझट ही खत्म कर दिया कि तुम लोग गुरु चक्कर मत रहो, तो मर गए। उनका साथ तुम कर रहे हो जो तुम्हारे गुरु को मुर्दा बता रहा है। तो तुमने ये नहीं कहा फिर हमारा कल्याण क्या तुम करोगे? वादा तो गुरु ने किया, नामदान गुरु ने दिया, हाथ गुरु ने पकड़ा, और तुम करे वो मर के चले गए। तो ये बताओ ये काम तुम करोगे? अगर तुम पूछने लगते तो 2 मिनट में सच्चाई का राज खुल जाता, सत्य क्या है झूठ क्या। लेकिन तुमको भी तो कुछ मालूम नहीं है, तुमने सत्संग वचनों को सुना ही नहीं है,
अगर सुना होता और समझा होता, विचार किया होता, अपने जीवन में उतार कर कुछ अनुभव किया होता तो कोई तुमको भ्रमित नहीं कर सकता था। आगे क्या कह रहे हैं? सतगुरु स्वामी जोई सराहेगा, सतगुरु स्वामी जोई सराहेगा, सतगुरु स्वामी जोई सराहेगा, सतगुरु स्वामी जोई सराहेगा, सोई वो धाम को पावेगा, सोई वो धाम को पावे। देखो तुम्हारी शंका का समाधान हो गया। ये कौन सी जीवात्मा अपने घर जाएगी? कहती जो गुरु को संभाल के रखेगा, जो गुरु का होके रह जाएगा और किसी का नहीं। जैसे कि बेश्या कभी सती नहीं हो सकती, कि उसका पति ही नहीं कोई। एक पति सती, एक नारी सदा ब्रह्मचारी। ये अपने यहाँ ऋषि परंपरा में है। तो क्या कह रहे हैं? जो सतगुरु स्वामी को अपना मालिक बनाएगा, उसके नेत्र इधर उधर कहीं दृष्टि नहीं डालेगा, वो पाक साफ निर्मल, वो पतिव्रता है जो इधर उधर नहीं देखता, मालिक के सिवा किसी को नहीं मानता। कहते सोई वो धाम, वो जीवात्मा अपने घर जाएगी, वही अपने पिया प्रीतम से मिलेगी, उसी का उद्धार कल्याण हो जाएगा। वो कभी भी ये 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों में कभी जन्म मरण के में चक्कर में नहीं आएगी, उसका छुटकारा। आगे क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। अब आगे संभाल के तो आपको बताया, आगे एकदम सख्त चेतावनी है। क्या कह रहे हैं? गुरु बिन कभी न उतरे पार, 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 नाम बिन कभी न होए उद्धार, नाम बिन कभी न होए उद्धार, नाम बिन कभी न होए उद्धार, नाम बिन कभी न होए उद्धार। सारी शंकाओं का समाधान कर रहे हैं कि गुरु बिना कभी कोई पार नहीं जा सकता। जैसे बगैर मल्लाह के नदी के उस पार कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता। ये तो नदी खेतता है तो लोग चले जाते हैं, लेकिन भवसागर वो इससे करोड़ों गुना ज्यादा, समुद्र से करोड़ों गुना ज्यादा है। क्या कह रहे हैं कि बिना सतगुरु मल्लाह के वटिया के कोई भी जीवात्मा इस भवसागर से पार नहीं जा सकती। किसी में शक्ति सामर्थ्य नहीं है जो तुम्हारी जीवात्मा को जगा के उस पार कर दी। और नाम बिन कभी न हो उद्धार। और वो गुरु जिसने नाम को जगाया है, नाम को सिद्ध किया है, उसके पास नाम नौका है, वो अपनी नाम नौका पर बिठाकर वो जीवात्मा को घर पहुंचा सकता है। एक एक शब्द की कैसे बता दें, सारी शंका आपकी निकल जाएगी। आगे क्या कह रहे हैं? संग बिन कभी न पावे सार, 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 प्रेम बिन कभी न पावे यार, 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 गुरु बिन कभी न उतरे पार, गुरु बिन कभी न
रे पार। बिना उनके सत्संग के, बिना उनकी संगत रहनी गहनी के कभी आपको असलियत नहीं मिल सकती। सार माने असलियत, सत्य का बोध नहीं हो सकता है। जब उनकी शरण में जाओगे, उनके सत्संग वचनों को सुनोगे, उनके एक एक आदेश को मानोगे, तब कहते तुमको सत्यता का ज्ञान हो जाए कि सत्य क्या है। आगे क्या कह रहे हैं? प्रेम बिन कभी न पावे यार। बिना सच्चे प्रेम के सच्चा यार, मित्र, दोस्त कभी मिलता नहीं। तुम्हारा तो शारीरिक इंद्री भोगों का प्रेम है, वही से बिगाड़ने वाले मिल भी जाते हैं। लेकिन वो कह क्या रहे हैं, इस पर विचार करो। प्रेम बिन कभी न पावे यार। जब तक निर्मल प्रेम, शुद्ध प्रेम, पवित्र प्रेम, भोगों से रहित प्रेम नहीं होगा, तब तक वो मालिक, वो यार, मित्र, दोस्त, जो गुरु तुम्हारा सच्चा साथी है, वो तब मिलेगा। आगे क्या कह रहे हैं? जुक्ति बिन चढ़े न गगन मझार। 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 दया बिन खुले न वज्र की वाड़। 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 गुरु बिन कभी न उतरे पार। गुरु बिन कभी न उतरे पार। बगैर ऐसी युक्ति जो मुक्ति दिलाती। युक्ति क्या है? नामदान। ये नामदान, ये नामडोर शब्दडोर युक्ति है। यही नामडोर शब्दडोर पकड़कर सारी सुरते रुए जीवात्माओं को सत्पुरुष ने ये लोगों से होकर मृत्यु पर उतारा था। काल ने होशियारी करके आपकी नामडोर छीन ली, क्योंकि उसको फंसाना था। जब किसी को रोकना फंसाना, उसका साधन फेल कर दो, जा ही नहीं पाएगा बेचारा। ये नामडोर शब्दडोर साधन है, इसी को पकड़ कर आई थी और धीरज से फुसला करके काल ने कहा, अरे भाई अपने देश से आई हो, क्या सामान लेके आई? उस समय हमारे के पास सब अच्छाई थी, सच्चा प्रेम था, निर्मल प्रेम था, निर्मल बुद्धि थी, निर्मल ज्ञान था, सब हमारे पास सत्कर्म था। लेकिन काल ने होशियारी करके आपका छीन लिया। अरे कहा फेंकी सामान, मेरे देश में आई है, मेरा वाला सामान है। अब उसके देश का सामान क्या है? काले, ये झूठ, ये छल कपट, बेईमानी, ये हिंसा, ये मारकाट, ये शराब कबाब, अशुद्ध खान पान, ये सब बांटा। काल ने दिया, हमने आपने दिल खोल के दिया है। अब ये कर्जा बन गया। जब आपने ले लिया तो अब दे नहीं पाओगे, दे पाओगे? जो शराब पी के कुंडलों, शराब पी के पेशाब बन के दे पाओगे? मुर्गा मीट खा के लेटी बनानी दे पाओगे? तब कहते वो मार लगाएगा कि हमारा कर्जा था, हमारा कर्जा। ये मार बड़ी कठिन है, इसलिए आपको शाकाहारी बनने की प्रार्थना की जा रही है। इस मार से बच जाएंगे। क्या कह रहे हैं कि जुक्ति बिन चढ़े न गगन मझार। अगर नाम की जुक्ति न मिली, नाम डोर शब्द न मिली, तो जीवात्मा क्या पकड़ के जाएगी? और कोई साधन तो वहां रेल मोटर तो चलता नहीं, बैठ के चली जाएगी। वो तो शब्द जहाज है, नाम जहाज, बस उसको पकड़ के जाएगी। कह रही कि दया बिन खुले न वज्र कपाट। हर मंडल में भूल भरम के किवाड़े दरवाजे लगे हुए, भूल भरम के वज्र कपाट, इतने कठोर कड़े कि बस की बात नहीं कि आपको। इसीलिए तो संगी साथी गुरु को लेना, भेद इन्हीं का जाना है। सूरज शब्द का साधन करके अपने घर चढ़ जाना है, फंसना नहीं देश बिराना है। कहा कि ऐसे सदगुरु की शरण में जाओ, वो तुमको ले जाएंगे। उनके देखते ही सारे मंडलों के मंडलाधीश हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, दरवाजे अपने आप खोल देंगे, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं।
अगर गुरु के साथ हो तो तुमने तो गुरु का साथ ही छोड़ दिया, यही छोड़ दिया तो वहां कहां करो। यही आप साथ में नहीं रह पाए हो तो वहां तो चलने का प्रश्न नहीं है। क्या कह रहे हैं कि बिना दया की वो वज्र के बाढ़ कोई नहीं खोल सकता। इसीलिए न राम से खुले, न कृष्ण से खुले, न शिव जी से खुले, न विष्णु भगवान से खुले, न शंकर, किसी से नहीं खुले। सब अपने अपने लोक पे बैठे बेचारे क्या करें। बहुत पश्चाताप करते। जब सतगुरु का जीव मृतलोक मंडल से जाता तो वो सब आरती करती, कहते धन्य है आज सतगुरु जीव अपने घर का। हम लोग अपने अपने लोकों में फंसे पड़े, जैसे आप मृत्युलोक में फंसे ऐसे ब्रह्मा ब्रह्मलोक में फंसे, विष्णु विष्णुलोक में फंसे, शिव जी शिवलोक में फंसे, राम साकेत लोक फंसे, कृष्ण गोलोक में फंसे, देवी देवता देवलोक में फंसे। वो भी फंसे तुम्हारी तरह, उनका फंसाव जैसा तुम्हारा, वो भी नहीं जा सकते, तुम भी नहीं जा सकते। अब ले जाने वाला कोई चाहिए, वो जो जानकार, अब वो जानकार जो रोज आता जाता हो, सारे मंडलों से होकर रोज आता जाता हो, उसके सारे मंडलों का ज्ञान है, वो किसी मंडल में आपको रुकने और फंसने ठहरने नहीं देंगे। क्योंकि हाथ पकड़ के उन्होंने वादा किया मैं तुमको घर पहुंचाऊंगा। ये भी वादा सच्ची में किसी का नहीं, न राम का है न कृष्ण, किसी का वादा नहीं। कहा कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। इतना स्पष्ट कहा कि मेरा एक ही काम है, न राज का, न पाठ का, न धन, न दौलत का। मेरा काम है तुमको तुम्हारे घर पहुंचाना। अब इससे बड़ा हमदर्द कौन मिले। तुमने ऐसे हमदर्दी को छोड़ा है, ऐसे शुभचिंतक को छोड़ा है, ऐसे रहबर रहनुमा को छोड़ा आपने। ये छोटी मोटी कमी आपकी नहीं है, बहुत बड़ी भूल है। आगे क्या कह रहे हैं? सूरत बिन होए न साथ संभाल, 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 नीरत बिन होए न ध्वनि आधार, नीरत बिन होए न धुन आधार, नीरत बिन होए न ध्वनि आधार, नीरत बिन होए न ध्वनि आधार, गुरु बिन कभी न उतरे पार, गुरु बिन कभी न उतरे पार, नाम बिन कभी न होए उद्धार, नाम बिन हो कभी न होए उद्धार। कहते सूरत को बिना शब्द के मिले, क्योंकि शब्द उसका साथी है, शब्द उसकी खुराक ऊर्जा है। बिना शब्द के जीवात्मा, बिना शब्द सूरत आंधरी कहो कहाँ को जाए, शब्द बिना सूरत आंधरी कहो कहाँ को जाए। अब शब्द ही उसकी आंख है, शब्द ही उसका कान है, शब्द ही उसका ज्ञान है, शब्द ही उसका आधार है। अगर वो न मिला तो बेचारी सूरत जीवात्मा कैसे जाएगी? स्वयं तो जा नहीं सकती। क्या कह रहे हैं कि सूरत और निरत, सूरत माने देखना, निरत माने सुनना। जब तक आंख नहीं खुलेगी, दिव्य आंख नहीं खुलेगी, दिव्य कान नहीं खुलेगा, तब तक न शब्द सुनाई देगा, न वहां की रौनक, वहां का मतलब दिव्य अलौकिक सौंदर्य दिखाई भी नहीं देगा। क्या कह रहे हैं कि गुरु से करना पहले प्यार, गुरु से कर ले पहले प्यार, गुरु से करना पहले प्यार, गुरु से करना पहले प्यार, नाम रस पीना मन को मारना, नाम रस पीना मन को मार, नाम रस पीना
चाहते हो, कल्याण चाहते हो, काल माया देह से छुटकारा चाहते हो, 4 कान 84 लाख नरकों की योनियों से बचना चाहते हो, का गुरु से प्यार करो। उनका प्यार सच्चा है, उनका प्यार स्वार्थी नहीं परमार्थी है, वो स्वार्थ का प्रेम नहीं करते। उनका तुम्हारे शरीर रूप रंग से कोई प्रेम नहीं होता, तुम्हारी जाति पाति, तुम्हारे रुपए पैसे धन और सामान से प्यार नहीं है। उनका प्यार है तुम्हारी जीवात्मा से, क्योंकि जीवात्मा उन्हीं की है, वो अपनी जीवात्मा से प्रेम करते। अब क्योंकि जीवात्मा मनुष्य शरीर में बैठी, जैसे कोई वस्तु आप खरीदते हो तो कहते हो कवर अगर ठीक है तो वस्तु सुरक्षित है, ये आपकी पहचान है। ये कवर है, खोल है चमड़े का, ये पंचभौतिक शरीर ये जीवात्मा का खोल है। इसलिए अपनी जीवात्मा की सुरक्षा के लिए हम इस चमड़े के शरीर की सुरक्षा करते हैं, इसकी व्यवस्था करते हैं। सर्दी गर्मी से बचाने के लिए मोटा महीन कपड़ा पहनते हो, मकान की झोपड़ी रखते हो, और कोई बीमारी आ गई तो दवा आत्मतक जड़ी बूटी का प्रयोग करते हो। इसको स्वस्थ रखने के लिए जो शाकाहार है, दूध मक्खन मलाई घी अन्य सब्जियां आप इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि हमारा खोल हमारा कवर यानी सुरक्षित बना रहेगा तो हमारी जीवात्मा सुरक्षित रहेगी। आगे क्या कह रहे, नाम रस पीना मन को बांट। अब ये नाम रस पीने को नहीं दे रहा, जो तुम्हारा मन विषय रस पी रहा, पिस रस, भोगों का रस पीने के कारण अब नाम रस से भूल गया बेचारा। कहा कि नाम रस पीना जब मन को मारोगे, मन को भोगों से हटाओगे, दूर करोगे, तब नाम रस पीने को मिलेगा। दोनों काम एक, विषय और नाम एक साथ नहीं रह सकते। जैसे रात दिन एक साथ नहीं हो सकते, सूर्य चांद एक साथ नहीं रह सकते, झूठ सत्य एक साथ नहीं रह सकता, धर्म धर्म पाप पुण्य एक साथ नहीं रह सकता, इनका मेल नहीं है। क्या कह रहे हैं कि गुरु से करना पहले प्यार, अगर उनसे सच्चा प्रेम हो गया तो तुमको विषय रस जो मन पी रहा, मन को विषय रस से हटाकर नाम रस पिलाएंगे तो इसका सारा नशा उतर जाएगा। आगे क्या कह रहे कि काल घर जाना तज संसार का, काल घर जाना तज संसार, काल घर जाना तज संसार, काल घर जाना तज संसार, दयाल घर आई जन्म सुधार, 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 गुरु बिन कभी न उतरे पार, गुरु बिन कभी न उतरे पार, नाम बिन कभी न होए उद्धार, नाम बिन कभी न होए उद्धार। ऐसे अगर काल के घर से जाना चाहते तो ये संसार छोड़ना पड़ेगा, संसार के भोग त्यागना पड़ेगा, संसार की मोह ममता से आपको हटना पड़ेगा। क्यों? मोह सकल व्याधन कर मूला, मोह ही संपूर्ण व्याधियों दुखों की जड़ है। अब मोह की दवा क्या दूर होने की? बिन सत्संग न होए मोह भंगा, बिना सत्संग के मोह जाता नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि काल घर अगर जाना है तो संसार के व्यसनों को, संसार के दुर्गुणों को, संसार के भोगों को आपको छोड़ना पड़ेगा। और दयाल घर आई जन्म सुधार, फिर इसे छोड़ने से क्या होगा? आपके जन्म का सुधार हो जाए, जन्म मरण से छुटकारा पा जाओगे, तब वो दयाल घर पहुंचेगी। ये कर्मों की गंदगी लाद के कोई नहीं जा सकता। आगे क्या कह रहे हैं कि संत गति पाई
गुरु की लार। संत गति पाई गुरु की लार। संत गति पाई गुरु की लार। संत गति पाई गुरु की लार। शब्द संग मिली मिला पद चार। शब्द संग मिली मिला पद तार। शब्द संग मिली मिला पद चार। शब्द संग मिली मिला पद चार। क्या कह रहे हैं? संत की गति, संत की शरण पाना ही गुरु की लार माने दया है। ये दया, ये दया से मिलती है सर, ऐसे नहीं मिलेगी। बुन बिन गुरु कृपा छुटो नहीं आसे, चाहे कोटिन करो उपाय। तुमने करोड़ों उपाय किए, पूजा किया, पाठ किया, तीर्थ किया, व्रत किया, हवन जप दिया, गंगा स्नान सब कर डाला, लेकिन छुटकारा हुआ? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। जब संसार में कोई काम करते हो, मान लो खेती करते हो, अगर फसल ना हो तो खेती करोगे? उत्पादन ना हो कोई खेती नहीं करे। नौकरी करते हो, तनख्वाह वेतन न मिले, नौकरी करोगे? व्यापार दुकान चलाते हो, मुनाफा ना हो तो करोगे आप? लेकिन जो पूजा आपने की, इसमें क्या मिला आपको इतने दिन से? और एक दिन नहीं, 3 दिन यूं बीत गए, पूजा करते 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 3 युग निकल गए, मिला कुछ नहीं, और अब भी छोड़ने को तैयार नहीं। ये अज्ञानता कितनी बड़ी भरी। कहते कि जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई। संत गोस्वामी महाराज लिखते हैं कि जड़ चेतन की गांठ लग गई। यद्यप मरखा माने झूठ है, लेकिन छूटत कट रही। जीव के बस की बात नहीं है कि अपनी ताकत खोल ली। उसके लिए गुरु की कृपा चाहिए, दया चाहिए। क्या कह रहे हैं? शब्द संग मिली मिला बच्चा। जैसे जीवात्मा शब्द से मिली तो चारों लोगों को पार करते हुए पचुए पर पहुंचेगी, और वहीं से उसके घर का एरिया क्षेत्रफल शुरुआत हो जाता। आगे क्या है? कहा सतगुरु स्वामी अगम विचार। कहा सतगुरु स्वामी अगम विचार। कहा राधा स्वामी अगम विचार। कहा राधा स्वामी अगम विचार। सुने अरमान कर निर्वार। सुने और मान करे निर्वार। सुने और मान करे निर्वार। सुने और मान करे निर्वार। गुरु बिन कभी न उतरे पार। गुरु बिन कभी न उतरे पार। नाम बिन कभी न होए उद्धार। नाम बिन कभी न होए उद्धार। कैसे ये अगम विचार है, ये अगम देश जाने का विचार है जो सतगुरु स्वामी ने बखान किया। सुने और माने करे निर्वार। जो सुनेगा, सुनकर मानेगा और अपने जीवन में उतारेगा, वो धाम पाएगा, वो जीवात्मा अपने घर जाएगी। नहीं, बाकी जन्म मन से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। देखो कितनी बड़ी बात है। अब इसलिए आपको सुनाया गया कि ये काम बगैर गुरु के कोई नहीं कर सकता। और तुम चेलों के ऊपर चले गए, चेलों के सहारे बैठ गए। लिखा गुरु बिन कभी न उतरे पार, और ये कहते हैं चेले बिन उतर जाएंगे पार। देखिए विचार, देखिए पहले कहां पहुंच गए। अगर सत्संग सुना होता तो आप कभी इतना गलत काम नहीं करते कि कहां गुरु कहां चेला, एक मिला दिया। और वो चेला जो चेला भी नहीं, शिष्य भी नहीं,
गुरु की सीख मानने वाला इनमें दो में से कोई नहीं। ये तो अपनी बनी बात कहने वाले, अपना स्वार्थ लोभ लालच में फंसकर सबको फंसाने वाले हैं। ये कोई गुरु का संदेश नहीं जानते, इन्हें सुना ही नहीं, सुनाएंगे क्या? अगर सुनकर जिसने किया है, अपने जीवन में उतारा है, एक एक शब्द जिसने चुन करके रखा है, वो एक एक शब्द की महिमा बताएगा कि लाभ कहाँ है, हानि कहाँ है। और आपने तो किया नहीं कुछ, तुम चेलों के संगत में पड़ गए। उधर गुरु चिल्लाया जा रहा, गुरु बिन कभी न उतरे पार, गुरु बिन कभी न जाए पार, गुरु बिन हुए न उद्धार। कहते कहते गुरु थक गया, लेकिन इनकी समझ में नहीं आया। ये गुरु छोड़कर फिर चेलों के पास चले, और वो चेले जो चेले भी नहीं, न शाकाहारी है, न सदाचारी है, न कोई ब्रह्मचारी है, और न कोई शिष्य है, न कोई नामदानी है, न कोई भजनानंदी है, और न कोई ट्रस्ट का मेंबर है। मैं सब बताऊंगा आपको पूरा, कुछ नहीं। अब ये समय है और हमारी आपकी कमी है। जब परिवार में फूट हो जाती, परिवार में कमी हो जाती, एक दूसरे को जानना पहचानना जब बंद कर देते हैं, एक दूसरे की गौरव गरिमा महिमा मान सम्मान जब समाप्त कर देते हैं, तब यही स्थिति आती जो आज है। यही स्थिति परिवार में हुई। कौरव पांडव एक ही परिवार था। कैसी स्थिति बनी? विनाश हो गया। ये देखिए, यही स्थिति रावण विभीषण एक ही परिवार के थे, लेकिन विनाश हो गया। अब कुछ और होगा क्या? हिरण्यकश्यप प्रहलाद एक ही परिवार था, लेकिन विनाश हो गया। जब जब परिवार में विघटन हुआ है, परिवार के लोग ही आपस में मतलब लड़ने झगड़ने लगे, आपस में एक दूसरे को गिराना और मतलब नीचा दिखाना जब शुरू हो गया, तो विनाश की स्थिति तैयार हो गई। अब तुम्हारे परिवार की वे विनाश का नंबर आ गया है। अभी तक तो बहुत सुधारा गया, बहुत संभाला गया, कोशिश की गई कि कोई जीव इधर उधर न होने पावे, लेकिन तुमने सच्ची बात एक भी नहीं मानी। सच्ची माने गुरु की, संत की बात। कोई अपनी बात हमने नहीं आपसे मनवाई, न कभी मनवाता हूं। आज भी जितना संदेश दिया देख कर किसका? मेरा संदेश को नहीं, हमारा कोई संदेश नहीं है। हम तो उस संदेश को आपको बताते हैं जिस संदेश को हमने सुना है और सुन करके पालन किया है और उससे कुछ हासिल किया, तब चाहते कि आपको भी मिल जाए। नहीं तो कोई बताता नहीं है। जो लाभ प्राप्त कर लेता हो कभी नहीं बताता, छिपा के रखता। लेकिन ऐसा नहीं, इस दरबार में ऐसा नहीं है। सबको मिल जाए, सबका उद्धार हो, सबका कल्याण हो। अगर ये भावना न होती तो हम भी किसी कंगला गुफा में बैठ के भजन करते। क्या जरूरत है बारे दौड़े दौड़े घूम रहे, बारे बारे घूम रहे। दुनिया भर का संघर्ष, यात्रा, निंदा, आलोचना, बुराइयां, ये सब बर्दाश्त किया जा रहा है। किस लिए? कि सर्वभूत हिते रता, सबका कल्याण। बात ये, और इसलिए कि उनका आगमन इसीलिए होता, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, परमार्थ समाज धर्म देश हित मानव हित के लिए साधु संत माता शरीर धारण करते, जन्म नहीं लेते, धारण करते, अपनी इच्छा से आते और अपना काम, अपन वचन और वादा पूरा करके तब जाते, ऐसे नहीं जाते। आपको ये सब समझना चाहिए था, कुछ नहीं समझा था। वो कहते गुरु बिन कभी ने उतरे पार, एक कहता चेला के साथ उतर जाएंगे पार, चेलों के साथ उतर जाएंगे पार। उन चेलों को जो तुम उतर पाओगे, तुम्हारे पास कोई नाम नौका है, कोई आधार है, कैसे उतरोगे? तुम मझधार में खड़े हो कि मतलब पार जाने का आधार ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं। ये है विनाशकारी विपरीत बुद्धि। हर वक्त समझाया गया। क्या हिरण्यकश्यप को उसके पिता प्रहलाद ने नहीं समझाया था? क्या रावण जैसे विद्वान को उसका भक्त भाई विभीषण ने समझाया नहीं था? ये भक्तों का काम है, संत महात्माओं का काम है कि समझाना, बताना और उनको आपत्ति मुसीबत से बचाना। क्या कृष्ण ने कम समझाया था? इतना तो किसी ने नहीं समझाया।
लेकिन नहीं बात समझने, नहीं मानी, न मानने का परिणाम विनाश। ये अब स्थिति आपके यहाँ तैयार है। सन 80 से बराबर कहा जा रहा कि शाकाहारी हो जाओ, शाकाहारी हो जाओ, आगे कुदरत कुछ करने जा रही है, तुमने कोई जीव बनाया नहीं है तो किसी जीव को मारने काटने का अधिकार नहीं है। तुम्हारे खाने पीने के लिए परमात्मा ने इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई है जो किसी जीव की नहीं। सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल फलियां, सब्जियां, फल फूल, मेवे, दूध, मक्खन, मलाई, इतना अच्छा भोजन किसी का नहीं। और तुम फिर भी गंदगी खाने की आती हो, फिर भी गंदगी खा। जब जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा भोजन करोगे वैसे विचार, और जैसे विचार करोगे वैसे कर्म, और जैसे कर्म करोगे उसका परिणाम, उसका फल भोगेंगे आप। लेकिन महात्मा अपना काम सदैव करते ही रहते, वो तुम्हारे सुनने नुसरने से बंद नहीं करते, क्योंकि उनका जो लक्ष्य निशाना है, जो समय तिथि निश्चित है, तब तक वो अपना काम करते रहे। जब उनकी तिथि आ जाएगी तो विराम दे देंगे, बंद कर देंगे, क्या जरूरत है। आपको ये सब चीजें समझनी चाहिए। अब इससे अगर नहीं कुछ ज्ञान हुआ कि गुरु की महिमा क्या है, अरे गुरु नहीं तो शिष्य कहां से पैदा हो गया, बाप नहीं तो बेटा कहां से आ गया, ये बात भूल गए आप। गुरु को भूल के शिष्यों की बात चले, और भी शिष्य जो शिष्य भी नहीं। शिष्य माने जो गुरु की सीख मानने वाला, गुरु के अनुसार चलने वाला, गुरु के बच्चों पर कुर्बान होने वाला, गुरु का सम्मान डिगने न दे, मिटने न दे, हटने न दे, उसको कहते हैं शिष्य। वो सीखे कहाँ ऐसे कौन है, इसीलिए पहले लिख दिया गया, गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौ घास समाना। जो गुरु की निंदा अपने कानों से सुनेगा उसको गौओं की हत्या का पाप लगेगा, और जो करेगा उसका क्या होगा। कभी विचार किया तुमने? अब तुम सब सुन रहे हो, तुम्हारे सामने गुरु का अपमान हुआ, तुम्हारे सामने प्रचार हो रहा है, अब भी हो रहा, गुरु मर गया चला गया, झूठ बोल गया, धोखा दे गया, वादा खिलाफी कर गया, यह भी प्रचार हो रहा है और आप सुन रहे हो। कौन भक्त है? या तो विरोध सुनना नहीं चाहिए, या तो जगह से हट जाना चाहिए, या डट के मुकाबला करना चाहिए। मैंने मुकाबला किया, मैं हटा नहीं था, मुकाबला किया और करके दिखा दिया कि सत्य क्या है और झूठ क्या सामने आ गया। ये जंगल में भीड़ उसी का प्रमाण है। ये क्या इसको कोई नकार सकता? अरे हम इस चक्कर में नहीं कोई हमारा मीडिया पत्रकार प्रसारण करे। जो कमजोर होते हैं, जो कायर होते हैं, जो डरते हैं, शक्तिहीन होते, चरित्रहीन होते हैं, वो डरते हैं। हम तो एक काम अकेले करते हैं, अकेले करके हम। अब तो बहुत लोग हो, अगर तुम सब लोग तो कितना कर डालोगे, हमसे तो करोड़ों गुना ज्यादा कर सकते हैं आप, लेकिन करोगे तब। पहले करने को समझो कैसे किया गया, कितनी आपत्ति, कितनी बुराइयां, कितनी निंदा आलोचना छापी गई, अखबारों में निकाला गया, लोग पैसा दे करके बुराई निकालते रहे, मैं सब सुनता रहा। लोग हमसे कहते रहे आपके बारे में ये कहा जा रहा, ये कहा जा रहा। हमने भाई जो उनको दिखाई दे रहा वो कह रहे, अब उनकी नजरिया तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन धीरे 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 जो चीज है वो सामने आ जाए, खुद ही आ जाए। धीरे 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 पहले वही लोग कहते दे रहे ये 4 दिन के लिए कह रहे हैं, इसके बाद बंद हो जाएंगे। जहां उन लोगों ने हड़काया और भड़काया और डराया धमकाया, कहानी ये सब छोड़ के भाग जाएंगे, प्रचार नहीं करेंगे, बंद कर देंगे। हमने कहा इतना आसान नहीं है, सत्य को पकड़ना भी आसान नहीं है, और जिसे पकड़ लिया वो सत्य को छोड़ना भी आसान, क्यों समझ लेता, जब जान लेता तो कोई छुड़ा नहीं सकता। बड़ी मेहनत संघर्ष के बाद काम होता है, लेकिन कभी भी व्यक्ति को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। हमेशा उत्साह रखो मालिक का, कि मालिक तुम्हारे साथ है। अच्छे सच्चे काम में हमेशा विजय होती है, हार तो होती नहीं।
लेकिन तुम्हारी परीक्षा होगी, तुम सच्चे अच्छे मार्ग पर सच्चाई से डटे हो कि कोई स्वार्थ लोभ लालच तुम्हारे मन में है, ये भी देखा। तो 12 वर्ष में ये सब लोगों को देखने को मिले। अब कोई नहीं कुछ कहता, क्योंकि अब सब वही लोग आए जो कहते थे वही आए। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, कभी नहीं कहूंगा, ये तो भूल भरम है, सबको हो जाती है। लेकिन सुबह का भूला अगर शाम तक आ जाए तो भूला नहीं कहता है। तो किसी कारण अज्ञानता में, अनभिज्ञता में, मतलब यानी ये कमियां गलतियां हुआ करती हैं, लेकिन इस पर संत महापुरुष कभी ध्यान नहीं। ऐसा ध्यान देंगे तो कोई आएगा नहीं। अगर वो अपना जैसा ढूंढे तो कोई नहीं मिलेगा, तो काम ही नहीं होगा क्या? ऐसा नहीं, अपने जैसा ढूंढा नहीं जाता, अपने जैसा बनाया जाता है। ये बनाए गए इतने देखिए आप, ये निकाले गए थे। मेरे पास एक भी आदमी नहीं था, तो आप देखिए मेहनती जो आज करोड़ों की संख्या में आ गए। पहले गिनती ही नहीं थी, एक भी नहीं था, फिर हजार, फिर लाख, फिर करोड़ों की संख्या हो गई। अब तो बात बहुत आगे बढ़ गई, अब वो बात नहीं रही है, और होना भी चाहिए ऐसा। सत्य को पकड़ना चाहिए और टटोल के पकड़ना चाहिए। मैं इसमें बुरा नहीं मानता कि आप बहुत देर में आए, आप इधर उधर सब जगह। अरे भाई, जिसको सामान की जरूरत तो 4-10 दुकानें देखता, जहाँ सस्ता अच्छा मिलेगा वहाँ खरीदेगा। हम उसमें बुरा क्यों नहीं? तो कहते सब जगह देखा, बात में आ जाता। ये दरबार खुला है, ये कभी बंद नहीं होता है, और ये सबके लिए है। यहाँ कोई अपना और पराया गिनती में नहीं लिया जाता, सब अपने हैं, गैर नहीं, सब अपने हैं। ये भाव समय में भरती है, तो सब में भावना भरी गई है। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग जहाँ सीने से लगाए जाते हैं। प्रेमियों, ऐसा ये दरबार है, ये दुकान नहीं है। दुकानें तो जगह खुल गई, सब दुकानें खुल गई। दुकानों पर काम क्या होता? सौदा बेचना, पैसा लेना, सौदा बेचना, पैसा लेना। आज गुरु को बेचना, झूठा प्रचार करना और पैसे लेना, ये क्या है? ये संगत को जो लूट रहा है, ये छोटा मोटा अपराध है। गुरु से कपट, संगत से चोरी, की वो निर्धन, की वो कोढ़ी, ये सिद्धांत कुदरत का, ये भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है क्योंकि मैंने संकेत किया, ऐसा नहीं कि मैंने उनको बताया नहीं, मैं उनके यहाँ जाके बताया। मैं उज्जैन गया 2014 में, मैंने बताया, लेकिन जैसे उसने सुना कि आ रहे तो भग गया, हमको मिला नहीं, भग गया। आज तक हमको नहीं मिला, न मथुरा वाला ड्राइवर मिला है, न उज्जैन वाला। मैं तो चाहता हूँ कि हमको बुला लो, हम आ जाएं, या तुम आ जाओ, बैठकर समाधान कर लो। ये संगत गुरु की, न हमारी न तुम्हारी। उनकी मेहनत है, उनका बगीचा है, उनके आध्यात्मिक पेड़ है। उन्होंने सन 1971 में कहा कि बच्चा मेरे आध्यात्मिक पेड़ है, ये बगीचे को कभी तुम खराब मत ले लेना। मैंने बहुत मेहनत, तपस्या और त्याग, संघर्ष, यातनाएं भोग करके इसको लगाया। जिस गुरु ने हमारे आप की संभाल के लिए 21 महीना बेड़ी हथकड़ी पैर के जेल में रहा हो, ऐसा किसी गुरु ने किया है? सृष्टि में किसी गुरु का इतिहास हमदर्दी का है? फिर भी आपने आपके अंदर हमदर्दी नहीं आई। जिस गुरु ने हमारे लिए आपत्ति मुसीबत ना आवे, प्रेमी संकट में न जाने पावे, जेल स्वीकार कर ली, बेड़ी हथकड़ी स्वीकार कर ली, 21 महीने रहे, उन गुरु के लिए तुमने क्या किया? कुछ नहीं। मैंने बुला दिया, बुला नहीं दिया, मार दिया। जेल में तो कोई मार नहीं पाया, बड़ी कोशिश की गई। कितना जहर दिया गया था। जब मथुरा आप जाते रहे होंगे, पुराने प्रेमियों ने देखा होगा, एक चार्ट लगाया गया था जिसमें जहर की पुड़ियां चिपकाई गई। पूछा गया, स्वामी जी ये कहाँ से? कहा बच्चा सब हमारे शरीर से निकला। कहा किसने दिया? कहा सब तुम ही लोगों ने दिया, तुम ही लोगों ने दिया। जब जहर जिसका कुछ नहीं कर पाया, ये फिर भी अंधे के अंधे बने रहे। जहर सूंघ ले आदमी तो मर जाएगा, और कितनी हजारों पुड़ियां निकाली।
जब ये चाल नहीं चली तब दूसरी चाल चली कि मेदांता में 1 करोड़ में बाबा जी का सौदा किया, 1 करोड़ रुपए। डॉक्टर से कहा हम ले आएंगे मरीज बना के, या तो जहर दे के मार देना, या जो विदेश से डॉक्टर आते हैं वो अपने देश में ले जाए, बाबा जी की मरवा फेंकवा दे। ये शिष्य देखिए, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये शिष्य जो गुरु का सिर लेने के लिए काटने के लिए मिटाने के लिए घूम रहे, उनकी शरण में जा रहे हैं, तुम्हारा क्या होगा? अपराधी की शरण करने वाला अपराधी ही माना जाता। जिसने रावण की शरण में गया सब मारे गए, कंस की शरण में गए सब मारे गए, हिरण्यकश्यप की शरण में जो गए सब मारे गए। इतिहास है। और तुम जिनके साथ में जा रहे हो तुम्हारा क्या होगा? आपको तो समझा, उनको तो समझाया भी नहीं गया था, आपको तो समझाया जा रहा, बताया जा रहा है, एक शब्द खोल के कहा जा रहा, लेकिन नहीं, तुम्हारा पाप का घड़ा भर गया है। तुमने गुरु की निंदा की है, गुरु का भीषण अपमान किया है, छोटा मोटा नहीं, सारे गुरुओं का अपमान। जितनी सृष्टि में आज तक आए गुरु आए, संत सदगुरु, सबका तुमने अपमान किया। सबको झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला तुमने सिद्ध किया है। लिहाजा तुम्हारा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। तो समय का इंतजार है, देखते जाइए आप कि समय कैसे कर्मठ बदलता है। अब तो वो दयाल है, अगर कोई काल शक्ति होती तब तो मार काट के खरियान करती थी। अब दयाल शक्ति है, वो तो मारे काटेंगे नहीं, सुधार करने आए, बचाने आए, सबको तारने आए, मारने नहीं आए, तो अपना प्रण थोड़ी छोड़ेंगे। लेकिन जब कोई अच्छी सच्ची बात नहीं मानेगा तो वो तो नहीं करेंगे, लेकिन अपना चार्ज कुदरत को दे देंगे। तब कहा गया तुमसे कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत बड़ी पड़ेगी। सब इशारे आपको दिए गए, ऐसा नहीं है कोई चीज छूट नहीं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, 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 जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब प्रेमियों खड़े हो जाओ जरा। अभी कमी है आपके खड़े होने में, जल्दी नहीं कर। जितनी देर तुम्हें खड़े होने पर बस उतनी देर सज्जू बने। अगर तुम खड़ा होना सीख जाओ, खड़े मतलब शरीर से नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा, ये शर्त लगी हुई है। आप सदा सदाचारी, शाकाहारी, ब्रह्मचारी, अच्छे सच्चे ईमानदार, चरित्रवान बनकर खड़े हो जाओ। सतयुग कल देर नहीं देगी, लेकिन तुम्हारे सुधरने में देर है। पहले भी कहा था बाबा जी ने कि हमने तो सारा मसाला तैयार कर लिया, लेकिन जिस दिन तुमको काबिल देखूंगा उसी दिन सौंप दूंगा। तो वहां कोई तैयारी नहीं, वहां तैयारी सब है। हमें आपको तैयार होने में दे रहे हैं। हम आप मोह ममता छोड़ नहीं पा रहे, व्यसनों को, बुराइयों को, भोगों से अलग नहीं हो पा रहे, अपने मन को, अपने तन को, अपनी इंद्रियों को अलग नहीं कर पा रहे। कमजोरी तो इस बात की है। धीरे 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 जब उन्हीं को करना तब तो देर वही लगेगी, और तुम्हारे लिए करना, और तुम्हें तैयार होना चाहिए। सज्जू तो तुम्हारे लिए आएगा, अपने लिए थोड़ी ला रहे। वो तो सज्जू लाने का उनका संकल्प है, और सज्जू आ जाने के बाद कहा मैं अपने परमधाम चला जाऊंगा, थोड़ी रहूंगा। फिर तो तुम्हारे लिए हो रहा, और तुम्हारे लिए काम किया जा रहा, तुम्हारे लिए व्यवस्था बनाई जा रही, और तुम भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे, पीछे घसीट रहे। कितना समय निकल गया तुम्हारा। 10 जुलाई 1952 से 2012 मथुरा में ये सब जगह जगह देश में बड़े बड़े सम्मेलन, अधिवेशन, बड़े बड़े मतलब यानी यज्ञ किए जो कभी किसी ने कर नहीं पाया। क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, तुम्हारी सच्ची जानकारी तुमको देने के लिए क्या नहीं किया। लेकिन वही बात तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया, एक भी शब्द। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जोर से बोले, सब मिल बोले,
का। के मालिक जय गुरुदेव नाम प्रभु का। प्रेम से बोले जय गुरुदेव नाम ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। नाम है प्रभु का। देखो कितना बड़ा चैलेंज है इस नाम का कि अब इंसानों के बस का कोई काम नहीं है, न राजनीति की सवाल न धर्मनीति की सवाल, दोनों खत्म हो गए। राजनीति भी दोस्त हो गई और धर्मनीति भी दोस्त हो गई, किसी ने नहीं। राजा भाषण देता रहा, महात्मा प्रवचन करते रहे, काम किसी ने नहीं किया। भाषण प्रवचनों से काम थोड़ी होगा, काम तो करने से होगा, करना कोई चाहता नहीं है। और संत महात्मा बताते उनकी कोई सुनना नहीं चाहता। ये सबसे विनाश की स्थिति का पहला लक्ष्य कि आप संतों की बात नहीं, जिसने जिसे नहीं माना उनका विनाश हुआ, तुम्हारा क्या और कुछ होगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। देखो ये भारतीयता दिवस की जानकारी के लिए जो 5 दिवसीय ये आध्यात्मिक विचारों से सना ये दिव्य संदेश आपको दिया गया, इसकी देश को आवश्यकता है, लेकिन इसकी तरफ अभी ध्यान किसी का नहीं। दुनिया भर की झूठी खबरें ये पत्रकार मीडिया छापता है, लेकिन ये सत्य संदेश हिम्मत नहीं, उनके पास कलम किसमें स्याही ही नहीं है। हमारा संदेश छापने के लिए उनके पास हिम्मत नहीं है, न कागज में जगह है न कलम में स्याही है, इस संदेश को नहीं छाप सकते। सत्य कहना बड़ा कठिन है और सत्य मानना उससे कठिन है और सत्य करके दिखाना वो सबसे कठिन है। इसलिए आप देखते कोई आया जाके नहीं, अगर किसी मंत्री का कुत्ता मर जाता अखबारों में छप जाता, इतनी बड़ी भीड़ जंगल में जो कहीं नहीं है और किसी से 1 पैसा मांगा, सरकार से कोई खर्च कोई मदद, ये सबसे बड़ा है काम, ये सृष्टि में कोई नहीं कर सकता। और जो जितने बड़े कार्यक्रम अभी ने आपने देखे, करोड़ों अरबों रुपए खर्च हुआ, राजधन का खर्च किया गया कुंभ जैसे में, कुंभ जैसे मेले में जहाँ कोई शिक्षा नहीं, केवल भगदड़, कुचल के मर गए, डूब के मर गए, अग्नि में जल के मर गए, उस पर अरबों खरबों रुपया राजकोष का खर्च किया। ये क्या ये राष्ट्र का नुकसान नहीं है? क्या राष्ट्र हित में है? कोई कहने वाला नहीं, हमारे सिवा कोई कहने वाला नहीं, कोई कहीं नहीं रहा, सब एकदम चुप हो गई, सारी जवानी बंद हो गई। अपराध देखकर जो अपराध नहीं कहता वो भी जुर्मी माना जाता। ऐसा डर तो मानव जीवन किस काम का? जब सत्य से डरोगे तो फिर तुम रहोगे कैसे? सत्य ही तुम्हारा आधार है, सत्य ही तुम्हारा सहारा है, सत्य ही तुम्हारा जीवन है, सत्य ही तुम्हारी सुरक्षा है। अब उससे तुम डरते हो, फिर कैसे हो? जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। आज भारतीयता दिवस का ये 5 दिवसीय आध्यात्मिक संदेश संपूर्ण शांति के साथ पूरा हो गया, कोई भी गिन बाधा नहीं हुई। कुदरत अपना काम, भाई तो बरसात का दिन ही है, लेकिन तुम्हारे काम में बाधा नहीं। तुम्हारा सत्संग होता रहा, जब सत्संग बंद हुआ तो बारिश हो गई। हमने कहा भाई हम तुम्हारे में दखल नहीं डाल, तुम्हारे में दखल मत डालो, तुम अपना काम करो, बारिश की तो आवश्यकता है, वर्षा नहीं होगी तो अनाज नहीं होगा, तो हम उसको कैसे रोकें? नहीं, समय से वो भी अपना काम करें, समय से हम भी अपना काम करें। तुम्हारा संदेश कभी रुका नहीं, 5 दिन निर्विघ्न, कोई भी गिन बाधा नहीं पड़ी। ये लोगों को समझना चाहिए कि कुदरत जिसके साथ में है उसके काम को कौन रोक सकता है? भले कोई ना कहे, और हम किसी के सहारे भी नहीं है,
कोई हमारा प्रचार करे, कोई हमारी बात कहे, अरे हम स्वयं करने के लिए सक्षम हैं। हमने अकेले इतना कर दिया, इतना जनमत इकट्ठा, अभी तो एक % भी नहीं आया। अभी तो हर परिवार से 1 ही 2 आदमी आए। अगर मैं आह्वान कर दूं कि एक व्यक्ति घर की सुरक्षा ले छोड़ देना, बाकी सब लोग करके में आओ, तो यहाँ कहीं जगह नहीं मिले। हिंदुस्तान में कहीं जगह नहीं है जो पूरा जनसमुदाय को हम बुलाकर इकट्ठा कर सके। इसलिए परिवार का 1-2 सदस्य आते और ड्यूड़ा से 5 दिन का ऐसे रखा, कभी 1 दिन आएंगे वो चले जाएंगे, फिर दूसरे लोग आ जाएंगे, तीसरे, ऐसे 5 दिन में पूरा परिवार आ जाएगा। इसलिए सोच समझ कर ये दिन रखे जाते। देखिए लोगों को निर्भय कोई वजह नहीं, ये सोचना चाहिए। अगर कोई राजनीतिक पार्टी का या कोई धार्मिक मिशन का होता तो कितनी लूट हो जाती, कितनी लूट, कितनी कमाई लोग कर देते। कुंभ का मेला कितनी कमाई, 1-1 गज जमीन का 5,000 रुपए, 5-5, 10,000, 15,000 रुपए किराया, कहते मदद करते। ये मदद है? मदद करना है तो दरबार के ना देखो कि निःशुल्क व्यवस्था कैसे की जाती है। उसके लिए हिम्मत चाहिए, ईमानदारी चाहिए, चर्च चाहिए और निस्वार्थ भाव चाहिए, तब होता है। ऐसे थोड़ी होता है सबके सामने नजर, कोई पर्दे में हम नहीं बोलते सामने, इतना जन्मत है इसके सामने बोलना, ये सब गवाह है। तो आपको तो सोचना पड़ेगा एक बार, आप छिपा नहीं सकते उसको, क्योंकि मैंने सबको खबर दी, सबको निमंत्रण कार्ड भेजा सम्मान के साथ, और कोई नहीं आया। अगर मैं कंप्लेन करूं भाई मैंने निमंत्रण दिया और लोग आए नहीं, हमारा इतने लाख रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन हमारे पास तो जनमत है, हमारे पास किसी चीज कमी नहीं है, लेकिन हमको जरूरत नहीं। जरूरत समझूंगा तो ये सब कर डालेंगे, यही करेंगे सब। मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ अगर अकेला हूं, कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे साथ आप लोग और आप लोग के साथ हम हैं। दोनों चीजें आप समझिए, जब दोनों चीजें समझोगे तो दोनों रिश्ते बरकरार बने रहे। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सतयुग कौन लाएंगे, विश्व में शांति कौन लाएंगे, जन जन में प्रेम कौन लाएंगे, युगों का कल्याण कौन करेंगे। ये बात ध्यान रखिए। और इसीलिए चुनाव होते, इसीलिए शपथ ग्रहण कराई जाती, इसीलिए सारी व्यवस्था, इतना खर्चा किया जा रहा, लेकिन काम नहीं। काम की आवाज तो यहाँ लगती है, ये होगा, ये काम करेगा प्रभु इंशाअल्लाह। इंसानों के बस का काम नहीं है, प्रभु करेगा। बात को समझो पहले। अब आप लोग धीरे धीरे घर की तरफ तैयार करो। घर के स्त्री परिवार, बाल बच्चे छोड़ के आए हो, खेती का काम छोड़ के आए हो, नौकरी में आपकी छुट्टियां कम होने लगी, खत्म होने वाली हो, सबका ध्यान रखा जाता। अब धीरे धीरे ध्यान से कोई कम न हो दोहराइए। आपका तो आश्रम है, हम कोई भगाते थोड़ी है, हम तो आपकी परिस्थिति स्थिति को देख के कह देते जा सकते हो, बाकी आप रहना चाहते रहिए। व्यवस्था आपकी है, आप ही व्यवस्था करते हैं, तो आपकी व्यवस्था है, हमको उसमें कोई परेशानी नहीं करती। लेकिन वो भी घर तुम्हारा, ये भी घर, वो भी गृहस्थाश्रम में, ये आध्यात्मिक आश्रम, दोनों आश्रम आपके, तो दोनों की देख रेख करना आपका कर्तव्य है। इसलिए मैं कह देता हूँ, चलो भाई वो भी घर तुम्हारा, ये भी घर तुम्हारा, उसको भी देख रेख करो और इधर भी समय देते रहो निकाल कर, तो तुम्हारा रिश्ता बरकरार रहेगा। 1-2 साल कहीं नहीं जाओ तो लोग कहते तुमने रिश्तेदारी खत्म कर दी, तुम कभी आते ही नहीं।
ये संसार का रस्म है। और यहाँ लोग सालों नहीं गायब रहते हैं, उनका रिश्ता कैसे बनेगा, भाई चलेगा? ये खुद सोचना चाहिए कि संबंध तो आने जाने से होता है, और संबंध एक दूसरे से प्रेम करने से होता है। तुम्हारे में दोनों नहीं, जब आने जाना नहीं तो प्रेम बोल रहे। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, नाम प्रभु का। जो प्रेमी परमात्मा संधान सेवा कर रहे थे, देखो उनको 3 गुना लाभ होता है। सेवा का लाभ अलग, आदेश पालन का अलग, सत्संग सुनने का लाभ। 3 लाभ उनके हिस्से में, आपके हिस्से में 2 ही पड़े। श्रम किया सुबह, सत्संग सुनने लगे। आदेश खंडन कर दिया बीच में, मैंने तो नहीं कहा था सेवा बंद करके आके बैठो, संदेश तो वहां भी सुनने मिलता। ये तो हार तो सब जगह लगा है, पूरे मेले में कहीं बैठ जाओ वहीं से सुनो और सेवा भी करते रहो, दोहरा लाभ हो जाए। जब दोहरा लाभ मिलेगा तभी तुम तमाम जन्मों के कर्म कर्जे से निपट पाओगे, ऐसे नहीं होगा। जब कर्जा ज्यादा होता है तो रात दिन कमाता है, किसी तरह निपटारा करता। जब कैदी जेल जाता है तो रात दिन दोनों जोड़े जाते तो बेचारा जल्दी निकल पाता, वो निकल ही नहीं पाएगा। ऐसे अध्यात्म को देने के लिए ये सब पिछला अगला आदेश को सब जोड़ा जाता है। भाई कितने आपने उपस्थिति सत्संग में दी, कितना संदेश आपने सुना, और कितने आपने समय भजन में दिया, परमार्थी संधान सेवा में कितना समय दिया, ये सब जोड़ गांठ करके ही आपके अपराध क्षमा हो जाते हैं, ऐसे होते हैं। अब आप लोग शांति के साथ महाप्रसाद, आज ये विसर्जन का, जब कथा खत्म होती प्रसाद तो बाद ही मिलता है, और जो बेचारे बीच में चले गए इसलिए हमको बीच में बांटना पड़ता है। रोज बांटते रहे कि पता नहीं कब तुम चले जाओ, प्रसाद से वंचित रह जाओगे। नहीं तो कथा जब खत्म होती बाद में प्रसाद मिलता। ये वो कथा नहीं है, ये कथा नहीं है, ये तो युक्ति है, ये मुक्ति दिलाने की युक्ति है। ये पैसा पैदा करने वाली युक्ति नहीं है। जो आप देते हो, मैं तो कहीं कहता नहीं कि आप तो कुछ दो, जो आप श्रद्धा सेवा भाव में देते हो मैं तुम्हारे ऊपर लगा देता हूँ। आप इतने हो, अभी और ज्यादा है तो जमीन कम पड़ जाए। वैसे लोग कहते हैं बाबा जी अकेले बहुत जमीन ले रहे हैं, लेकिन परिवार की गिनती करा दूं तो 1-4 पाई हिस्से में नहीं पड़े किसी की। इतना परिवार है करोड़ों का, इतनी जमीन कहाँ की? अब वो परिवार तो जानते नहीं, बेचारे देखते नहीं। इसीलिए मैं समय समय पर कार्यक्रम करता हूँ कि तुम्हारी शंका निकल जाए कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत बड़ा परिवार है। उस परिवार के लिए सब कर रहा हूँ। सभी लोग अपने परिवार के लिए करते हैं, तो मैं भी अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, इसमें कौन नया काम? तो अब आप लोग महाप्रसाद ले लीजिए। आज 18 थी, 8, 18, 28 सफर के लिए शुभ नहीं है, इसलिए मैं रोक देता हूँ। अगर बहुत जरूरी है तो कहते हैं कुछ सेवा करके जाना, जाओ 10-20 डलिया मिट्टी डाल लेना, परमार्थ करके जाओ तो बचाव हो जाएगा। बगैर सेवा किए मत जाना, फिर आपकी कोई सुरक्षा की संभाल नहीं होगी, कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसलिए कितनी बातों का ध्यान रखा जाता और समझते को ध्यान ही नहीं दिया जाता। ऐसा नहीं है, ऐसे जंगल में नहीं सुरक्षित हो आदमी, घरों में सुरक्षित नहीं, इस समय घर मकान के अंदर नहीं सुरक्षित, आप अतिथि हैं और यहाँ तो मैदान में पड़े हो। और फिर काल का देश है, कुछ न कुछ तो काल के जीव आ ही जाते हैं, वो तो अपना असर दिखाते ही नहीं। लेकिन तुमको सचेत रहना। मैंने इसलिए कहा था कि समय खराब है, आप लोग रात्रि पहरा जरूर। मैं कानपुर चला गया, आपने पहरा बंद कर दिया, यही बस आपकी कमी। जो बताया जाए उसमें कुछ राज होता है, वो भी आपकी सेवा, उसका सबसे बड़ा लाभ है। जब रात्रि में परमार्थी संधान सेवा का लाभ, तो रात्रि में पहले का लाभ क्या कम है? सबकी सुरक्षा कर रहे हो, छोटा मोटा सेवा ही।
तो इसलिए पहले की व्यवस्था आप टोलियां बना लो, 2-2 घंटे सोने को मिल जाएगा, सेवा भी हो जाएगी। 10-10 आदमी 2-2 घंटे, ज्यादा लोग आ जाए संख्या बढ़ा लेना, कम हो जाए तो 5-5 कर देना, लेकिन करो जरूर, ये जरूर करिए। रात में जागने का फल सबसे महत्वपूर्ण, या योगी जगता या भोगी जगता या रोगी जगता है। रोगी रोग की वजह से नींद नहीं आती, भोगी भोग की लालसा में नींद नहीं आती, योगी अपने योग के लिए जीता है। आपको तो जागरण करना ही चाहिए। बड़ा अच्छा लगा, कोई निंदा आलोचना बुराई नहीं करता, मन तुम्हारा इधर उधर नहीं जाएगा, रात्रि सेवा में कहीं जाएगा ही नहीं। आप 10-15 भी लोग मिलके बैठ के फिर प्रार्थना पढ़ के, और क्या, और एक अपना घूमते रहे चारों तरफ, जय गुरुदेव प्रभु नाम की आवाज जरूर लगाओ। यही तो तुम्हारी सुरक्षा रक्षा का मंत्र है, इसको थोड़ी बुलाना। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जिन लोगों ने प्रसाद नहीं पाया बोले समय मत खराब किया करो, क्योंकि अब हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। फिर भी मैंने आपकी 5 दिन सेवा की, सेवा से नहीं मुकरा, स्वास्थ्य ठीक बहुत खराब, लेकिन फिर भी चाहता हूँ कुछ न कुछ सेवा होती रहे। और जो सेवा बुढ़े शरीर से नहीं हो सकती है तो आपसे कहता हूँ भाई हमारी भी 1 जलियाँ डाल देना, या हमारी 2-5 जलियाँ डाल देना, तभी आपसे कहता हूँ। और जब कुछ नहीं है तो आपकी ये सेवा करता हूँ। आपसे मिलना जुलना, आपकी परेशानियां तुम कह दो हम सुन लेते, ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं दिया सुना, सब सुना जाता है। जब घर जाओगे तब आपको लाभ मिल जाएगा, तब पता चलेगा नहीं भाई सुनवाई की गई थी, ऐसा नहीं होता था। अब यह है कि बहुत ज्यादा आपने गुनाह पाप किया है, अब उसमें एक बार की तो सब नहीं खत्म होगा, लेकिन कुछ तो कम होता है। जैसे 1 कुंटल लिए जा रहे हो और 1 किलो निकालो तो नहीं चलता, लेकिन कम तो हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन महसूस नहीं होता। ऐसे पाप कर्मों का बोझा इतना ज्यादा है कि थोड़ा बहुत अगर कम हुआ तो आपको महसूस नहीं होता। आप सोचते हमारे पर दया नहीं हुई, अरे दया ये कम है जो तुम सुरक्षित जा रहे हो, कोई विघ्न बाधा नहीं पड़ी, कम है सुरक्षित, पता नहीं क्या हो जाता। अब ये 5 दिन में कुछ होना था तो आपको बचा लिया गया, अगर वहां होते तो निश्चित कुछ हो जाता। ये दिन इसीलिए रखे जाते हैं, इन दिनों में जब कोई आफत, कोई मुसीबत, कोई दुर्घटना कोई होने को होती है, तब आपको आश्रम में बुला लिया जाता, किया जाओ सेवा करते रहो, तो फिर वो आपत्ति टल जाए, इसीलिए बुलाया जाता। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। और ये काम हिंदुस्तान में कहीं नहीं, कहीं चले जाओ, चाहे धार्मिक मिशन हो चाहे राजनीति, परमार्थी शब्द के बारे में जानते ही कुछ, वो ज्ञान नहीं है। परमार्थ का मतलब क्या, क्योंकि शब्द स्वार्थ में डूब गए, राजा प्रजा अधिकारी कर्मचारी और धर्माचार सब स्वार्थ में मान सम्मान में डूब गए हैं, तो परमार्थ की बात कैसे बताएंगे। यहाँ देखो परमार्थ करके दिखाया जाए, कोई भाषण आसन हम नहीं देते, हम तो करके दिखाते। अब आप लोग धीरज से बड़ी शांति के साथ, आज अंतिम दिन है आपका ये निर्विघ्न भारतीयता दिवस का संदेश, निर्विघ्न समापन हुआ, कोई भी नहीं बात। और ये भी कोई नहीं कहेगा भारतीयता, किसी ने कहा ही नहीं अभी तक। भारत देश में रहने वाले जब भारत नाम को भूल गए, भारत के गौरव गरिमा को भूल गए, भारत के सिद्धांत जो ऋषि मुनि महात्माओं ने बनाए वो भूल गए, तो भारत बचा क्या। तो अपने आप को किस मुंह से भारतीय कहते हैं, कहने का अधिकार है तुम्हें। इसलिए हमको ये उजागर करना पड़ा। अभी पता चल गया कि 3-15 सितंबर गुजरे, 23, 24 और 25, मैंने अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की, जो किसी ने कभी कहे नहीं, वो आपके सामने रखे। अब लोग इस पर विचार करने लगे
कि जब 15 सितंबर आएगा तो बाबा जी फिर कुछ न कुछ नई बात कहेंगे। नई बात नहीं तो पुरानी ऋषि मुनि महात्माओं की। अब तुमने छोड़ दिया, तुमको छोड़े कई जन्म हो गए, तो तुम सोचते नया 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 कुछ नहीं, सब पुरानी व्यवस्था। अब आप लोग चलो धीरे से। देखो ये संदेश छप रहा, आप हमारी तरफ मुँह किए, लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान को तुम्हारा संदेश जा रहा। तुम्हारी भीड़ जा रही, तुम जा रहे हो, ऐसा नहीं है तुम नहीं देख पा रहे, तुमको सब देखता। और खास कर ये रात्रि, रात में हर आदमी सोता है, हर आदमी डरता है, घर से निकलता नहीं है। इतना डर हो गया, न राजा निकलेगा, न रैयत निकलेगी, न धर्माचार्य महात्मा निकलेंगे, सबको डर भय खा रहा है। लेकिन यहाँ जंगल में आध्यात्मिक संदेश हो रहा, तो लोगों को देखना चाहिए। तो देखने वाला तो ऊपर देख ही रहा, नीचे धरती माँ, ऊपर आकाशीय पिता, वो तो देख रहा है, वो सब देख, उससे कोई चीज अलग नहीं है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप लोग धीरे धीरे प्रसाद ले लो और अब चलने की तैयारी करो। एक बार की तो नहीं, साधन मिलेंगे आप धीरे धीरे। कुछ सुबह जाएंगे, कुछ दोपहर में, कुछ शाम को निकलेंगे, कुछ 1-2 दिन रुक जाएंगे। भीड़ में से कहाँ धक्के खाओगे, और रुक करके यहाँ कुछ परमार्थ कमा लो, सेवा करो, और जब भीड़ कम हो जाए आराम से निकल जाओ। तुम्हारी सुविधा है, 2 लाभ है। भीड़ से बच जाओगे और भीड़ में नुकसान हो जाता, कोई जेब काट लेगा, कोई मोबाइल छीन लेगा, कोई झोले उठा लेगा, उससे भी बच जाओगे आप। और सेवा ये तुमको ब्याज भी मिल जाएगी, परमार्थी सेवा जो चल रही है, ये भी कुछ ही समय तक है, ये हमेशा ऐसा नहीं होगा। सब दिन न हो तो एक समाना, सारे दिन एक समान नहीं होते। आज जरूरत है तो आज से कहा जा रहा, कल जरूरत खत्म हो जाएगी, तब तुम कहोगे, तुम कहेंगे नहीं भाई हमको तुम्हारी नहीं, न तुम्हारी जरूरत है न तुम्हारी सेवा की जरूरत है, कुछ नहीं। अब आप लोग चलिए, देखो कितने दिनों से आपकी रहनी गहनी पर बोला जा, अभी तक अमल में नहीं लिया था। इतना सरल कि झोले में रोटी थाला गिलास, थाली लोटा गिलास, और 4 मीटर नून जाओ उड़े चले, कौन सा वजन है? एक खुरपी, ये कोई वजन है? और ये स्वयं स्वावलंबी बनने की प्रथम सूत्र है ये, तो आपको करना चाहिए। मैंने कहा था जो हमारे 6 जिले हैं ये अपनी व्यवस्था से आए, तो तुमको देखकर लोग बदलेंगे। मथुरा में तो पहले यही होता था, कोई अंडारा भंडारा नहीं था, सब लोग अपनी व्यवस्था जाते थे और 5-10 लोग मिलके अपनी रोटी बनाते थे, वो बना लिया और बस रख लिया, बस सत्संग में लग गए। लेकिन अब वो व्यवस्था हमने सरल कर दी कि चलो तुम्हारा भजन सत्संग का समय बच जाए तो भंडारे चलवा दिए। अब तुम हो गए आलसी, भजन भी नहीं करते हो, सेवा भी नहीं करते, सत्संग भी नहीं सुनते। तो इसलिए हमको ये कुछ समय तत्परता हो सकता है कि भंडारे बंद कराने पड़े। अगर सुधार नहीं होगा तो सुधार नीति तो अपनानी ही पड़ेगी, अगर उसके कुछ नहीं होगा। पहले से आप चेत जाओ, जाग जाओ, अच्छी बात है, अपना अभ्यास बना लो, खुद खाओ, लोगों को खिलाओ, आपका परमार्थ भी जुड़ जाएगा। जब 10 आदमी बनाओगे तो 2 आदमी और भी खा सकते हैं, तो तुम्हारे भंडारे की सेवा भी हो जाएगी। ऐसे आपने भंडारे की सेवा ली है, आज तक दी नहीं आपने। इस तरीके से कोई एक काम नहीं, कई चीजों में लाभ है, करना चाहिए आप। लेकिन आना जाना बंद करें, लेकिन करेंगे नहीं तो हमारा क्या नुकसान? नुकसान अपना करोगे, हमारा कोई नुकसान, हमारा कोई मतलब है नहीं। हमारा जो काम है मैं अपना काम कर रहा हूँ, लोगों ने सुनना नहीं पड़ता, मैं जंगल में आ गया, जंगल में सुना होगा। ये पेड़ पौधे स्थावर जीव हैं, इनमें भी जीवात्मा है,
इनको तो किसी ने कभी सुनाया ही नहीं, और ऋषि मुनियों ने तपस्या की लेकिन मौन होके कोई संदेश इनको नहीं दिया। ये बेचारे तरस के अच्छे सच्चे आध्यात्मिक संदेश की। आज इनको भी मौका मिला है, ये जंगल में आवाज लग रही, कोई नहीं आएगा, न कोई आया, न किसी के अंदर धारणा है, क्योंकि उनको स्थावर जीवों की पहचान नहीं है। स्थावर जीव क्या होते? जय गुरुदेव नाम प्रभु का। देव नाम प्रभु का। अब आप लोग चलिए।